ये बार कैसे आई थी ऊपर? कौन सा टूल सिलेक्ट किया था आपने? ये आपका टूल है यहाँ पर, ये इंटरेक्टिव फिल टूल, इंटरेक्टिव फिल टूल, ठीक है। ये स्मार्ट फिल आगे है, एक मैश फिल है, ये और भी मज़े की चीज़ें हैं। इंटरेक्टिव फिल और एक फिल प्रॉपर्टीज़ भी होती है हमारे पास, मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा अभी। मैं सिर्फ रह रहा हूँ कि बेसिक इंटरेक्टिव फिल टूल, इसका मकसद क्या है कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर इसमें जो है फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये टूल यहाँ से ना मिले, कहीं से ना मिले, तो आपने क्या करना है, आपने याद रख लेना है कि इसकी शॉर्टकट की क्या है, जी, ठीक है। ये जो जी है आपका, ये इसकी शॉर्टकट की है, ये आपने याद रख लेना है इस अल्फ़ाबेट को। अगर आपको यहाँ नहीं आना, ठीक है, अगर आपको यहाँ नहीं आना तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली जी का बटन दबाएं, ये बार ऊपर आ जाएगी, इसको सिलेक्ट करें, ये देखें बॉक्सेस आ गए। अब ये बॉक्सेस सिलेक्ट हैं, ये वाला एलिमेंट सिलेक्टेड है हमारा। मैं यहाँ पर सॉलिड कलर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, और अगर आपको इस तरह से चीज़ नज़र आ रही हो, आप कह रहे हो कि वो कहाँ गया मेरा भाई, वो तो व्यूवर नज़र ही नहीं आ रहा, ये पैलेट्स हैं, ये कुछ बने बनाए कलर पैलेट्स हैं, कलर्स के कम्बिनेशन से। आप यहाँ से अगर सिलेक्ट करना चाहें तो ठीक, वरना आपके पास ये यहाँ पर ऊपर 3 आइकन्स आ रहे हैं जो आपको डिफरेंट वेरिएशंस देते हैं कि आप अपनी मर्जी से जिस तरह आप कलर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर लें। लेकिन आप सब लोग ज़्यादा फेमिलियर इसके साथ हैं, ये जो आपका कलर व्यूवर है, फोटोशॉप में भी आपने ये देखा था, तो आप इसके साथ इस तरह से जा सकते हैं और अपनी मर्जी का कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास आई ड्रॉपर भी है, आप इस पर क्लिक करें। लेट से मुझे ये कलर चाहिए, ये ब्लैक वाला, मैं यहाँ पर आया, क्लिक किया, वो देखें इस तरह का कलर ऑटोमेटिकली आ गया। इसी तरह यहाँ पर आपके पास कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता था, आप आई ड्रॉपर पर क्लिक करते, आप उस पर क्लिक करते तो वो उस तरह की चीज़ आ जाती है आपके पास। तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा फेमिलियर हैं, तो मुझे इसमें यानी कि डिटेल में जाने की ज़रूरत तो नहीं है ना। कर लेंगे कलर चेंज अपनी मर्जी का, नो सर। यस कर लेंगे सब। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अच्छा जी, ये तो होगी बात हमारा कलर चेंज करने के हवाले से बात, ठीक है। उसके आगे अगर आप देखें तो ये आपके पास फाउंटेन है, फाउंटेन आपका ग्रेडियंट है, ठीक है। नाम चेंज हो सकता है, चीज़ वही। आप यहाँ पर देखें अगर आप, तो मैं इसके ऊपर माउस लेकर आया हूँ, एक हमारे पास टूल टिप आई है, उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि फाउंटेन फिल, ठीक है, और उसके नीचे लिखा हुआ है अप्लाई ग्रेडियंट। आपको पता है कि ग्रेडियंट क्या चीज़ है, आप इस पर क्लिक करें, ये आपके पास कुछ ग्रेडियंट आ गया, ये यहाँ से आप जो है ना अपनी मर्जी का रेंज कर सकते हैं। ये वही कुछ ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, रेडियल ग्रेडियंट, और नाम बस चेंज है, चीज़ वही है। लेकिन खैर इसको भी मैं अभी जो है डिटेल में नहीं जा रहा, बाद में करेंगे इसको इंशाल्लाह आराम से। आप बेशक पहले 2 तक रहें, अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट करें, लेकिन अगर आप ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जो है अपनी मर्जी का ग्रेडियंट वगैरह देख लें, अप्लाई कर लें, जो आपको करना है अप्लाई, ये जो भी चीज़ें हैं। लेकिन मैं बाद में ये करवाऊँगा भी सही, ठीक है। फ़िलहाल मैं सॉलिड पर रह रहा हूँ, और लेट से मैंने ये कलर फिलअप कर लिया, ठीक, इतना कलर फिलअप हो जाएगा आपके पास। अब ये जो जी मैंने लिखा हुआ, ये क्या है जी, जी का क्या मतलब है? शॉर्टकट की कलर्स की सर। शॉर्टकट की, ये आपका इंटरेक्टिव फिल टूल की जो है वो शॉर्टकट की है, ठीक। ये आपका जो है इंटरेक्टिव फिल टूल, इसकी ये शॉर्टकट की है जी। आपको ना मिले टूल कहीं से, यहाँ पर ये इंटरेक्टिव फिल टूल किसी टूल के अंदर हो सकता है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है, ठीक है। इंटरेक्टिव फिल टूल ना मिले, आप जी का बटन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर यहाँ पर आपको ना नज़र आ रहा हो तो ये प्लस का बटन है छोटा सा, और यहाँ पर अगर आप देखें तो टूल्स के साथ मेरा टिक लगा हुआ है, जिसके साथ से मैं टिक हटा दूंगा। लेट से मैं ये इंटरेक्टिव फिल टूल के साथ से टिक हटा देता हूँ, तो अब इसका मतलब है कि मेरा ये शो नहीं होगा। ये देखें यहाँ पर ये मेरा शो नहीं हो रहा, ठीक है, कहीं भी शो नहीं होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई सॉरी ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, कोई भी आपका टूल जो है वो आपको नज़र ना आ रहा हो, तो आपने ये जो छोटा सा प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर सारे टूल्स के नाम आ जाएंगे। आपने देखना है कि उसके साथ से टिक तो नहीं हटा हुआ। अगर हटा हुआ है टिक, ये देखिए आउटलाइन टूल्स के साथ से टिक हटा हुआ था, मैंने लगा दिया। ये इंटरेक्टिव फिल टूल के साथ से टिक हटा हुआ था, मैंने लगा दिया। अब जो है ये यहाँ पर आ गया होगा, ये देखें ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर भी आप जी से भी ला सकते हैं, जिस तरह से आप इजी रहें आप इसको लेकर आ सकते हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा जी, अब अगर यानी कि आपको कलर फिल करना हो अपनी मर्जी का तो आप कर लेंगे। यस सर।
यस ओके, सर। अब चलते हैं आगे जो है ना। एक सेकेंड बस। बिटवीन 5 ओके जी। अब उससे नेक्स्ट चीज कॉपी के हवाले से या ऑब्जेक्ट को या उस चीज को डुप्लीकेट करने के हवाले से जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रही थी थोड़ी सी, उस पे आ जाते हैं थोड़ा सा। अब ये मैं मिटाने लगा हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया। और लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ Ctrl+C। ये किस चीज की शॉर्टकट की है जी? कॉपी। अच्छा जी, ये आपकी कॉपी की है। और Ctrl+V आपका जो है वो आपका पेस्ट करता है किसी चीज, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका पेस्ट करता है। अब ये दो शॉर्टकट जो है ना आप याद रख लें कॉपी और पेस्ट के लिए। यही आपके हर जगह यूज हो रहे होते हैं कॉपी पेस्ट के लिए। चाहे आप किसी ड्राइव में कोई फोल्डर वगैरह या कोई गाना, कोई फिल्म, कोई तस्वीर कॉपी पेस्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर में या किसी आप जो है टाइपिंग वाले सॉफ्टवेयर में कुछ भी आप कर रहे हो, आपने किसी एक चीज़ को कॉपी करना है, आप उसको सिलेक्ट करके Ctrl+C प्रेस करते हो तो वो चीज़ कॉपी हो जाती है। फिर आप Ctrl और V प्रेस करते हो तो वो चीज़ पेस्ट हो जाती है। फोटोशॉप में भी यही था, यहाँ पर भी यही है, हर जगह यही होगा, ठीक है। Ctrl+C और Ctrl+V यही आपका जो है रहेगा। अब लेट से मुझे इसकी कॉपी करनी है, मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले Ctrl+C प्रेस करूँगा। Ctrl+C प्रेस हो गया है मेरा, ठीक है। अब मैं करूँगा Ctrl+V। Ctrl+V से क्या हुआ, एक हल्का सा ब्लिंक आया स्क्रीन में, शायद आपने नोट किया हो या ना किया हो। उस ब्लिंक का मतलब ये है कि चीज़ या ऑब्जेक्ट मेरा वहीं पर पेस्ट हो गया है। अब कॉपी मैंने किया था और मैंने पेस्ट किया है, तो ये देखें उसी के ऊपर एक चीज कॉपी होकर आ गई थी, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करूंगा Ctrl+C Ctrl+V। जब मैं पेस्ट करूंगा ना तो उसी के ऊपर चीज आके दोबारा उसने रख दी, मैं उसको हटा लूंगा उसके ऊपर से। ये देखें एक दफा और Ctrl+C Ctrl+V, इसी के ऊपर आएगी चीज और यहाँ मैं हटा के रख लूंगा, ठीक है। एक तो है ये तरीका। अब आपको पता है अगर आपको मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करने हो तो आप शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, इसको किया, सिलेक्ट हो गया। अब ये दोनों सिलेक्टेड हैं, Ctrl+C और Ctrl+V। अब किस किस के ऊपर आए होंगे कॉपी होकर? सबके ऊपर। नहीं, मैंने सबको तो नहीं सिलेक्ट किया था, मैंने सिर्फ इन दो को सिलेक्ट किया था। उन्हीं दो के ऊपर। जी, मैंने जिनको सिलेक्ट किया, नहीं, मैंने जिन दो को सिलेक्ट किया था ये देखिए उन्हीं के ऊपर कॉपीज आई है। अगर इन दोनों को मैं मूव करूंगा तो ये देखिए ओरिजिनल मूव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉपी नहीं किया था। तो जिसको हम सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+C और Ctrl+V करेंगे तो याद रखें उसी के ऊपर कॉपी आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर। तो हो सकता है आपको पता ना चले कि कॉपी आ भी गई है कि नहीं। उसका बेस्ट तरीका क्या है, अब मुझे नहीं पता कि जो है ना इसकी कॉपी इसके ऊपर आई है या नहीं आई। मैं थोड़ा सा इसको हटा के देख लूंगा, जी वाकई आ गई है, ठीक है। और तो कोई नहीं है, नहीं और कोई कॉपी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये तो है आपके पास एक तरीका जिसको हम कहते हैं कि शॉर्टकट की। आप अगर मैन्युअली कॉपी पेस्ट करना चाहें आप मैन्युअली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, लेट से मैंने क्लिक किया यहाँ पर, ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। आप अपना एडिट के मेन्यू में जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी, होगी कॉपी। मैं यहाँ पर जाऊँगा एडिट के मेन्यू में वापस, यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है पेस्ट, क्लिक करूँगा, ये यहाँ पर पेस्ट होगी इसके ऊपर। तो ये आपका कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब इससे एक और तरीका है, एक और शॉर्टकट की है, वो डिस्कस करते हैं। लेट से ये है यहाँ पर दूसरी जो है। अच्छा, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे इसकी कॉपी बनानी है, लेट से मुझे इसकी कॉपी बनानी है तो इसका मतलब क्या है, इसकी कॉपी जो है इसका मतलब क्या है?
डुप्लीकेट। जी, इसका मतलब है जी डुप्लीकेट, मतलब यही चीज आपकी डुप्लीकेट होकर आ जाएगी, ऐसे ही। यस सर। अच्छा जी, डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट कहाँ से शुरू हो रहा है? डुप्लीकेट शुरू हो रहा है डी से आपका, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? जी, आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, देखें को जी, आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा साइड पर आपको डुप्लीकेट होकर नजर आ जाएगा। ये देखें, कंट्रोल डी प्रेस किया, ये कॉपी आ गई, यहाँ मैंने रख लिया, मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊंगा, ये देखें कॉपीज इसकी बनती जाएंगी। ठीक है फोटोशॉप में कंट्रोल जे है वैसे। जी, कंट्रोल जे जैसे आपका है सेम टू सेम वैसे आपका कंट्रोल डी काम करेगा। जो आप सेलेक्ट करेंगे उसको कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो सेम उस तरह की एक कॉपी आपके पास आ जाएगी डुप्लीकेट होकर। क्लियर? यस सर। यस सर। अब ये तो हो गए आपके पास दो तरीके। लेट्स मूव टू थर्ड वन कि तीसरा तरीका क्या है आपके पास, आप क्या कर सकते हैं। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है हमारा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, हो गया जी। ओके, मुझे इसकी कॉपी चाहिए। लेट्स से मैं इसको यहाँ पर मूव कर रहा हूँ इस तरह से, यहाँ पर मुझे इसकी कॉपी चाहिए। अब मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है अभी तक, ठीक है, मैंने अभी तक क्लिक होल्ड किया हुआ है, क्लिक छोड़ा नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं अपने जो माउस का मेरा जो राइट क्लिक है, माउस का जो मेरा राइट क्लिक है वो करूँगा, तो देखें क्लिक जैसे ही मैंने किया आपको एक छोटा सा प्लस नजर आ रहा होगा माउस के साथ, आ रहा है नजर? यस सर। यस सर। अब इस प्लस का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर उसकी कॉपी जनरेट करेगा। अब जब मैं अपना क्लिक छोड़ूंगा तो ये देखें उसने उसकी एक कॉपी जनरेट की है। अब लेट से मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, मैं दोनों को मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना राइट क्लिक करके क्लिक छोड़ दूंगा तो उसकी कॉपी जनरेट कर लेगा, ये देखें। ठीक है, फटाफट आप ड्रैग करें, दूसरा राइट क्लिक करें और वो उसकी क्या कर देगा, कॉपी जनरेट कर देगा। ठीक है, ये चीज दोबारा बता दें। मैं दोबारा करता हूँ कंट्रोल जी से वापस जाता जा रहा है ये। लेट से ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसकी मुझे यहाँ पर कॉपी चाहिए। एक तरीका कंट्रोल डी करें, ले आए यहाँ पर, ठीक, मुझे इसकी कॉपी यहाँ पर चाहिए, कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करें, उसी के ऊपर आ गई, ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आए। अब मुझे इसकी कॉपी यहाँ पर चाहिए। दो तरीके हमने देख लिया, अब तीसरा तरीका क्या है, मैं इसको क्लिक करूँगा, सिलेक्ट हो गया, अब मैं इसको ड्रैग करूँगा, ड्रैग करके यहाँ पे मुझे कॉपी चाहिए, मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, आपने अपना क्लिक छोड़ना नहीं है, और जो राइट क्लिक है आपका, आपने उसको क्लिक करना है एक दफा। जब जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे आपको प्लस का बटन नजर आएगा, ये देखें वो प्लस नजर आ रहा है उसके साथ छोटा सा। इसका मतलब है कि अब इसकी कॉपी यहाँ पर मूव होगी, वो ओरिजिनल मूव नहीं होगा। क्लिक छोड़ा तो उसकी कॉपी आ गई, ये देखें यहाँ पर राइट क्लिक कर दिया, यहाँ पर लाकर राइट क्लिक, 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 यहाँ पर लाकर जो है वो राइट क्लिक, यहाँ पर लाकर राइट क्लिक, यहाँ पर लाकर राइट क्लिक, यहाँ पर लाकर राइट क्लिक। ठीक, क्लियर है ये चीज? क्लियर? यस सर। अब ये आपके माउस के ऊपर है, जितना आप यानी कि क्लिक अपना कंट्रोल करेंगे उतना आपका ये बेहतर होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉपीज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल ए प्रेस करने लगा हूं, कंट्रोल ए से क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएंगे जी ये सारे सिलेक्ट हो गए, मैंने डेल कर दिया। ठीक है, कॉपी के हवाले से चीज क्लियर हुई कि कॉपी कैसे करनी है, अब डुप्लीकेट कैसे करना है। मैंने आपको 3 से 4 तरीके बता दिए, जिस तरीके के साथ आप इजी हैं, जो आपको सबसे बेस्ट लगता है, आपको कंट्रोल डी सबसे बेस्ट लगता है, आप उसके साथ जाएं। आपको इस तरह से माउस के साथ ड्रैग करना अच्छा लगता है, आप माउस के साथ ड्रैग करें, जो आपको अच्छा लगता है आप उसके साथ जाएं। ठीक है, एक और भी तरीका है, बता दूं वो भी। जी सर, जो ये सारी चीजें आपने खत्म की हैं एकदम, उसकी कौन सी की थी? वो आपका कंट्रोल ए है। कंट्रोल ए से क्या होता है, आपका सारी चीजें सिलेक्ट हो जाती हैं। ओके। सिलेक्ट ऑल, आपको क्या करना है, जो है कंट्रोल और ए को प्रेस करना है। कंट्रोल और ए को प्रेस करेंगे, आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ना वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। जब वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो सारी चीजें आपकी जो है वो डिलीट हो जाएंगी। इसको मत कीजिएगा, ये ना आपने बहुत सारी चीजें बनाई हों बड़ी मेहनत से
और आप फिर कंट्रोल ए प्रेस करके डिलीट कर दें जल्दी से। सर इससे हमारे तो जितने सर भी फिर इधर से ऑब्जेक्ट कंट्रोल जी नहीं कर सकते हम? क्या चीज? अगर हम टेक्स्ट हो तो वो भी सेलेक्ट हो जाएगा? जी, जितने आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, अब ये हो गया टेक्स्ट आपका, ये हो गया रेक्टेंगल आपका, लेट्स से ये आपका एलिप्स हो गया, लेट्स से और पॉलीगॉन भी ले आते हैं, एक 3 एंगल पॉलीगॉन आ गया आपका। लेट्स से मैं कुछ पेन टूल से कर्व आपको लगा दूं, ये आ गई। ओके जी, मैं कोई ये ला दूं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सारे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स मैंने रख दिए। कंट्रोल ए जैसे ही प्रेस करेंगे सारे के सारे सिलेक्ट, डिलीट सारे के सारे डिलीट, ठीक है, क्लियर? यस सर, यस सर। अच्छा जी, किसी का माइक ऑफ करवाएगा माइक सर। सब्जी वाला आया है? जी सर। यस सर। जी, वो हमारी गली में आया है। अच्छा जी, कॉपी तक हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अलाइनमेंट की तरफ। अलाइनमेंट वाला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, मतलब आपको आइडिया है कि अलाइनमेंट क्या चीज़ है? आइडिया है कि नहीं? जी सर, है आइडिया। अच्छा जी, वही चीज़ यहाँ पर भी है आपकी, मतलब जो आपकी अलाइनमेंट है वही चीज़ आपकी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो बस यहाँ पर आपको वो सामने नज़र नहीं आ रहे, वो किस तरह से आएंगे वो भी हम ले आते हैं। शॉर्टकट कीज भी हैं उनकी, वो भी अभी हम ले आते हैं, ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना बड़ी मज़े की चीज़ें ये हैं कि जो आपके वर्ड्स होते हैं ना, मोस्टली वही आपकी शॉर्टकट कीज होती हैं। जैसे टॉप है आपका, उसके बाद आपका बॉटम है, लेफ्ट है, आपका राइट है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? ये अलाइनमेंट है आपकी। या तो आप अलाइन कहाँ से करते हो? आप टॉप से अलाइन करते हो, या आप लेफ्ट साइड से अलाइन करते हो, भाई ये सारे आइटम लेफ्ट साइड से अलाइन हो जाएं, या राइट साइड से, या बॉटम से, ठीक। तो यहाँ पर बड़ी मज़े की चीज़ें ये है कि ये देखें, ये जो मैंने लिखा है जिससे ये वर्ड शुरू हो रहे हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, यही इनकी शॉर्टकट कीज भी हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ये, ठीक है, एक ये। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करके मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, मैंने टी का बटन दबाया, देखें टॉप साइड से दोनों अलाइन हो गए, दोनों टॉप से इक्वली अलाइन हो गए, ठीक। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं आपके पास। टी से मतलब टॉप पे अलाइन हो जाएगा, बी से बॉटम से अलाइन हो जाएगा, एल से आपका लेफ्ट, और आर से आपका राइट, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया आपकी शॉर्टकट कीज। अब बात करते हैं कि वहां पर जब आप अपना मूव टूल सेलेक्ट करते थे, और मूव टूल से आप दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आप सेलेक्ट करते थे, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बार के अंदर आपको जो है वो अलाइनमेंट के आइकन्स जो थे वो आपको शो हो रहे होते थे, आपको पता चल रहा होता था कि ये अलाइनमेंट के आइकन्स हैं। आप मैन्युअली भी वहां से जो है वो अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब। अच्छा जी, आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट आ गई है, रजिस्ट्रेशन होनी है आप लोगों की अब। तो वही अभी कॉलेज से मुझे कॉल थी, खैर वो बाद में डिस्कस करेंगे चीज़। अच्छा, ये शॉर्टकट कीज़ हैं कुछ, ठीक। अच्छा, अब उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ एलिमेंट्स बना लूँ। अब मुझे इसको कॉपी करना, मैं कैसे करूँगा? कंट्रोल डी।
कंट्रोल डी से मैं कर सकता हूँ जी, ठीक, कंट्रोल डी से मैंने कर लिया, लेट से यहाँ आ गया। अब मैं कंट्रोल डी दबा दूंगा तो यहाँ पर आते जाएंगे कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, ये आ गए मेरे। अच्छा, एक और चीज पता नहीं मैंने बताई है कि नहीं बताई, अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव करें, आप चाह रहे हैं कि जिस लाइन में ये है ना, मतलब जहां पर है इसी के बिल्कुल सीध में ये नीचे आए, मतलब आप माउस से इस तरह ला रहे होंगे तो हो सकता है आपसे हिल सकता है ना माउस, इधर या उधर हो सकता है कि नहीं, ऐसे यस इधर। सर। तो अगर आप यस चाह सर। रहे हैं कि वो बिल्कुल उसी स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ आए, तो जो आपका अडोब फोटोशॉप था वहां पर आप शिफ्ट का बटन प्रेस कर देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। ये देखिए मैं माउस इधर लेकर, यहाँ पर मैं अपना माउस का बटन इधर, माउस का आइकन इधर भी लेकर आया हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं आएगा, वो स्ट्रेट उसी लाइन के अंदर आ रहा है, ये देखें, ठीक है। ये मैंने क्लिक करके कॉपी कर दिया। इसी तरह अगर आपने इस तरफ मूव करना है या इस तरफ मूव करना है, आप चाह रहे हैं उसी लाइन के अंदर हो, तो आप साथ कंट्रोल का बटन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप कर सकते हैं अपनी अलाइनमेंट के हवाले से। ये कुछ इस तरफ भी आपका सीधी लाइन में मूव करेगा और इस तरफ भी आपका सीधी लाइन में मूव करेगा। ये हमें कभी कभार हो जाता है कि यहाँ पर कुछ हमारा एलिमेंट हो इस तरह से छोटा सा, और इसको हमने एग्जैक्ट जो है इधर भी लाना हो उसी लाइन में, तो हम इस तरह से कर लेते होते हैं। हम ये दोनों बराबर आए हैं, ठीक, तो ये आप कंट्रोल का बटन साथ प्रेस करके इसको ला सकते हैं, ठीक है। सर ये जो हमारे पास इसमें डिफरेंट पेजेस होते हैं, क्या हम एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जा सकते हैं ऐसे? जी, मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पर आया, कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया, ये मेरे दूसरे पेज पे आ गया। सिर्फ एक चीज़ नहीं, आप जितनी चीज़ें लेकर जाना चाहें। लेट से मैंने ये सारी सिलेक्ट की, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेरे पेज 2 पर भी आ गई, ठीक है। ये मेरा पेज 1 है, ये मेरा पेज 2 है, क्लियर। यस सर। अच्छा जी। अब आते हैं कि वो अलाइनमेंट वाले आइकन्स जो है ना वो नहीं नजर आ रहे। अच्छा, याद करें जरा कि अगर हमें कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही होती थी या कोई चीज हमारी गुम हो जाती थी, तो हम कहाँ से लाते थे? विंडोज। विंडो से। विंडोज से। यहाँ पर साइड पर आपका एक जो है टूल बार होती है जिसको हम डॉकर्स कहते हैं, ठीक है। अभी वो आती है तो आपको नजर आएगी कि डॉकर्स क्या होते हैं। वो कुछ टूल्स होते हैं जो हम यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं कलर पैलेट्स के साथ। तो हम विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ पर अगर आप देखिए कुछ टूल बार्स हैं। अगर आपकी कोई टूल बार नज़र ना आ रही हो तो आप उसको यहाँ से ला सकते हैं। जैसे आपकी ये टूल बॉक्स है, प्रॉपर्टी बार है, स्टैंडर्ड बार है, स्टेटस बार है, अगर आपकी ये नज़र ना आ रही हो। इसी तरह अगर आपकी ये कलर पैलेट्स हैं, ये डिफ़ॉल्ट पैलेट्स, आपके कलर गायब हो गए हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे कि वो कलर कहाँ गए, तो आप विंडोज़ में जाएं, ये रहे आपके कलर पैलेट्स, और आप डिफ़ॉल्ट पैलेट पर क्लिक करें तो ये आपके कलर पैलेट्स जो है ना वापस आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अब हमें लाने हैं वो डॉकर्स, ठीक। तो हम विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ पर ये रहे डॉकर्स, ठीक। डॉकर्स में अगर जाएं आपको कोई चीज़ नज़र आएगी अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। जाहिर सी बात है अलाइनमेंट वाली चीज़ अलाइन से ही रिलेट कर रही है, तो मतलब इसी डॉकर के अंदर आपके वो अलाइनमेंट वाले टूल्स या प्रॉपर्टीज जो भी आप उनको कह लें वो होंगी। आप इस पर क्लिक करें, ये आपके डॉकर्स आ गए यहाँ पर, ठीक है, ये आपके डॉकर्स आ गए। अब ये डॉकर्स यहाँ पर हम रख सकते हैं, ये देखें यहाँ पर पड़ा हुआ है। जब भी हमें इसको ओपन करना होगा हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। अगर इन केस ये आपका ना शो हो रहा हो तो आपने क्या करना है, विंडोज़ में जाना है, यहाँ पर डॉकर्स के अंदर, और यहाँ पर है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अगर यहाँ भी नहीं जा सकते तो फिर एक और तरीका वो ये है कि आप अपना जो है ऑब्जेक्ट में जाएं, ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पर लिखा हुआ है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ भी नहीं जा सकते तो कंट्रोल शिफ्ट और ए, ये 3 बटन याद रख लें। कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। जब आप इसको यूज़ कर लें तो आप इसको, ये जो डबल आइकन है इससे मिनिमाइज कर दें, ये अब यहीं पे पड़ा रहेगा आपका। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। इसी तरह आप और भी जो है डॉकर्स यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें काफ़ी सारे डॉकर्स वगैरह हैं यहाँ पर जो आप यहाँ पर ला सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ का है एक, ये मैं ले आया हूँ, ठीक है, ये प्रॉपर्टी का। ये भी आगे मैं बताऊँगा चल के कि क्या है, ठीक है। लेट से मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, मुझे सिर्फ यही चाहिए अभी। इधर आप अपने डॉकर्स भी लाकर रख देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं से आपसे रखवाऊंगा। क्यों? क्योंकि इससे फिर आपका काम थोड़ा सा और फास्ट हो जाता है। आपने जल्दी से ये ओपन किया और जल्दी से अलाइनमेंट करके फिर इसको क्लोज कर दिया। ये शॉर्टकट कीज याद हो गई आपको?
यस सर। अच्छा जी, यस सर। अब आते हैं अलाइनमेंट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर एक और बड़े मज़े की चीज़ है, वो ये कि लेट से मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, मैं यहाँ पर, यहाँ इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। मैंने 4 इसलिए रखे ताकि हमें नज़र आते रहें। इसका कलर्स मैं जो है ना वो चेंज कर देता हूँ थोड़े से, ताकि आपको क्लियरली थोड़ा सा फ़र्क नज़र आता रहे। क्लियर है, ये कलर्स नज़र आ रहे हैं सबको, या मैं कोई कलर चेंज करूँ? यस सर। सर यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब ये 4 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको मुझे अलाइन करना है। मुझे इसको अलाइन करना है, मैं टॉप से कर सकता हूँ, बॉटम से कर सकता हूँ, लेफ्ट से कर सकता हूँ, राइट से कर सकता हूँ, जहाँ से मैं चाहूँ इनको अलाइन कर सकता हूँ। ठीक, सेंटर से भी अलाइन कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब लेट्स से मैंने ये सिलेक्ट की है, ये इस तरह से मैं आ रहा था। अब सबसे लास्ट पे कौन सा सिलेक्ट होगा? ब्लू। ये सर ब्लू वाला। हाँ जी, ये आपका, ये जो ब्लू है ये आपका लास्ट पे सिलेक्ट हुआ है। अगर मैं इस तरफ से ऐसे जा रहा था तो अब आपका लास्ट पे कौन सा सिलेक्ट हो रहा है? ब्लैक। 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 जी, याद रखें, जो आप आइटम या जो ऑब्जेक्ट आप लास्ट पर सिलेक्ट करेंगे ना, लास्ट पर, ठीक है, ये आपकी अलाइनमेंट उस हिसाब से करेगा। ठीक है, लेट से मैं अगर यहाँ पर ये रहा टॉप अलाइन करता हूँ, तो ये इसने किस हिसाब से अलाइन किए? ये आपके ब्लैक के हिसाब से। कंट्रोल Z करूंगा, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया, और लास्ट पर मैंने येलो को सिलेक्ट किया। तो अब सारे किस हिसाब से एडजस्ट होंगे? येलो के साथ। मतलब येलो के हिसाब से, येलो के टॉप के साथ साथ अलाइन हो जाएंगे। मैंने टॉप पर किया, वो देखें येलो के टॉप के साथ साथ बिल्कुल अलाइन हो गए। एक बारीक सी लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये वाली, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए वो लाता है। जब आप इसको क्लिक करते हैं वो लाइन खत्म हो जाती है। ये आपको सिर्फ वो बता रहा होता है कि भाई देखो मैंने इनको टॉप से अलाइन कर दिया, ये देख लो, बेशक मैंने इनको बराबर अलाइन कर दिया है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट आप लास्ट पर सिलेक्ट करेंगे ये उस हिसाब से आपका अलाइन कर देगा। ठीक है, लेट से ये मैंने 2 सिलेक्ट किए, फिर ये किया, और फिर ये। अब लास्ट पे आपका ब्लू हुआ है। मैं अगर सेंटर करूं तो ये देखें ब्लू के हिसाब से इसने सेंटर में चीज़ें अलाइन कर दी। बॉटम करूंगा, ये देखें ब्लू के हिसाब से बॉटम पर किया, और ये लाइन इसने बॉटम पर दिखा दी कि देखो भाई मैंने जो है ना बॉटम से सबको अलाइन कर दिया है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये है, ये इधर है, ये इधर है, और ये यहाँ पर है चीज़। ठीक, सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको। अच्छा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स किस तरह से सिलेक्ट करते हैं? कौन सा बटन प्रेस करके? शिफ्ट। जी, शिफ्ट का बटन, और शिफ्ट प्रेस किया हुआ मैंने इस पर क्लिक किया, तो ये आपका ऑब्जेक्ट ब्लैक वाला भी सिलेक्ट हो गया। अब लास्ट पर कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है? ब्लैक। जी, तो अब अगर मैं लेफ्ट अलाइन करूंगा तो किस हिसाब से लेफ्ट अलाइन करेगा? वो ब्लैक की पोजीशन के हिसाब से। अगर मैंने यहाँ से लेफ्ट अलाइन किया तो ये देखें ब्लैक की पोजीशन के हिसाब से उसने अलाइनमेंट कर दी। क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर है? अच्छा, ये है कि आपके ऑब्जेक्ट्स हैं ना, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। आप चाह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट सारे, जिस तरह जहां पर ये ब्लैक हुआ हुआ है ना, इस तरह यहाँ पर ये देखें ये ब्लैक यहाँ पर है ना, आप चाह रहे हैं कि ये सारे इसके हिसाब से ऐसे अरेंज हो जाएं यहाँ पर इस लाइन में। आप क्या करें, इन सबको सिलेक्ट करें। जिसको आप सबसे लास्ट पर सिलेक्ट करोगे ना, सबसे लास्ट पर जिसकी सिलेक्शन होगी, ये उस ऑब्जेक्ट को एज अ सुपर ऑब्जेक्ट लेगा और उसके हिसाब से अलाइनमेंट करेगा। लेट्स से यहाँ पर आता हूँ मैं। अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स किसके हिसाब से अलाइन कर देगा? ब्लैक के हिसाब से। मतलब जहां पर ब्लैक है ना उसकी पोजीशन के हिसाब से अलाइन कर देगा। मुझे लेफ्ट साइड पर अलाइन करने हैं, ऐसे इधर से लेफ्ट साइड पर, तो मैं यहाँ पर आकर, ये लेफ्ट अलाइन है, क्लिक करूंगा, ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर आकर बिल्कुल एक क्लिक के अंदर अंदर वो अलाइन हो गए। ये रूलर मैंने खुद लगाया था। अब मैं इसको जो है ना जो है यहाँ पर लाकर रिमूव कर देता हूँ। कहाँ गया? ये रहा, डिलीट का आइकन आ गया था। ठीक है, क्लियर ये चीज? अच्छा, अब एक आती है और बात, वो ये है कि लेट से ये मैंने 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। ये देखें यहाँ पर अलाइन ऑब्जेक्ट्स टू, यहाँ पर कुछ और मजीद प्रॉपर्टीज कोरल आपको दे रहा है। वो क्या दे रहा है?
वो ये कह रहा है कि भाई आप अपने ऑब्जेक्ट्स जो है ना अपनी मर्जी के हिसाब से अलाइन कर लो। अब ये पहला पहला कौन सा हुआ है, एक्टिव ऑब्जेक्ट, मतलब वो क्या करेगा, वो एक्टिव ऑब्जेक्ट्स को लेगा, उस हिसाब से अलाइन कर देगा, ठीक है। क्लियर? इनको हमने सिलेक्ट किया होगा। हाँ जी, जो आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट होगा ना, जिसको आप सबसे लास्ट पर सिलेक्ट करते हो ना, यानी कि ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, आप सबसे लास्ट पर कौन सा हुआ है, ब्लैक वाला। ब्लैक। तो ये ब्लैक को आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट लेगा और उसके हिसाब से सबको अलाइन कर देगा, ठीक है। अब ये देखें, इधर 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 थे, मैंने यहाँ से सिलेक्शन की, सबसे लास्ट पर ये आपका ब्लू है। अब ब्लू आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट है, जब मैं लेफ्ट अलाइन करूंगा तो ये देखें ब्लू के हिसाब से उसने सबको एडजस्ट किया है, ठीक है। क्लियर? ये तो है आपका ऑब्जेक्ट्स की मदद से अलाइन करता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आपका कुछ और भी अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज आपको दे रहा है। नेक्स्ट पे अगर आप मूव करें, वो कह रहा है पेज एज। पेज एज अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो अब ये आपके पेज के हिसाब से अलाइनमेंट करेगा, यानी कि अगर मैं लेफ्ट कहूंगा तो आपके पेज के बिल्कुल लेफ्ट पे अलाइन कर देगा, अगर मैं राइट कहूंगा तो बिल्कुल आपके पेज के राइट पर अलाइन कर देगा। अगर मैं इस तरह से जो है जो हॉरिजॉन्टली इसको कहूंगा कि सेंटर में, तो ये देखें हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। वर्टिकली भी सेंटर में कहूंगा तो ये देखें वर्टिकली भी जो है इसने सेंटर में ला दी चीज, ठीक। तो ये आप किसके हिसाब से कर रहा है, ये आपके पेज के हिसाब से कर रहा है। क्लियर हुई ये चीज? ये अलाइन ऑब्जेक्ट्स टू मतलब किसको देख के कर रहा है, पेज के हिसाब से। अगर मैंने लेफ्ट किया तो पेज के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर चीजें चली जाएंगी, अगर मैंने टॉप किया तो ये देखें पेज के टॉप पर सारी चीजें चली गई, ठीक है। और इसी तरह से ये आपके पास है पेज का सेंटर। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं लेफ्ट अलाइन करूंगा तो ये देखें पेज के सेंटर पर आकर लेफ्ट साइड से अलाइन हो गए। अगर राइट क्लिक करूंगा तो ये देखें पेज के सेंटर से राइट अलाइन हो गए। तो आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा ये आपके पास ग्रिड है, जो है अगर आपके पास यहाँ पर ग्रिड वगैरह लगी हो तो उस हिसाब से ये एडजस्ट कर देगा। और तीसरा जो चौथी जो बल्कि पांचवी जो इसमें मजे की चीज है वो है कोई पॉइंट। लेट से अगर आप कोई पॉइंट इसको देते हैं ना, आप चाह रहे हैं कि जी यहाँ पर ना, लेट से मैं रूलर लगा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। आप चाह रहे हैं कि ये जो मैंने रूलर की लाइन लगाई है ना, इसके साथ साथ सारे के सारे लेफ्ट अलाइन हो जाएं, ठीक है। आप क्या करें, आप इन सबको सिलेक्ट करें, अपना ये पॉइंट लें, ठीक है। आपने क्या करना है, लेफ्ट अलाइन, और इस पॉइंट पर क्लिक करें, और ये जब आप यहाँ पर लाएंगे ये बारीक सी लाइन आपके पास आ रही है। अब लेट से मैं ये लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना है लेफ्ट साइड से। ये देखिए मैंने लाइन लगा दी, यहाँ आकर क्लिक किया। अब अगर मैं लेफ्ट साइड पर आकर क्लिक करूंगा तो इसके साथ साथ बिल्कुल वो अलाइन कर देगा। ये पॉइंट वाली बात क्लियर हुई लास्ट पर? यस सर। यस सर। तो देखें कितने मजे की चीज है ये। मैं ये पॉइंट वाला यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से क्लिक करता हूँ और बताता हूँ कि जी राइट साइड पर अलाइन, और ये लेता हूँ और लेट से यहाँ पर आकर लगा देता हूँ। तो इस पॉइंट के साथ अब जब मैं क्लिक करूंगा, एक से कहाँ गया, ये क्लिक किया राइट पर, तो इस पॉइंट के साथ साथ आकर राइट साइड से अलाइन हो गए। तो ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसके साथ जो है कर सकते हैं। क्लियर? डिलीट का आइकन क्यों नहीं? अच्छा जी, पेज गुम हो गया है तो शिफ्ट F4 वापस आ जाएगा आपका, ठीक। अलाइन के हिसाब से चीजें क्लियर हुई। अलाइनमेंट के हवाले से मोस्टली आपका ये ऑब्जेक्ट वाला ही सिलेक्ट हुआ होता है, आप अपने हिसाब से जो है आगे से मर्जी से चीजें जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपकी अलाइनमेंट ठीक काम ना कर रही हो जिस तरह से आप चाह रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि भाई यहाँ से आपकी कौन सी प्रॉपर्टी सिलेक्टेड है। कहीं ग्राफ वाली तो सिलेक्टेड नहीं है, कहीं पेज के सेंटर वाली सिलेक्टेड तो नहीं है, कहीं पेज के एजेस वाली सिलेक्टेड तो नहीं है, कहीं ऑब्जेक्ट वाली तो सिलेक्टेड नहीं है, कहीं पॉइंट वाली तो सिलेक्टेड नहीं है। तो ये चीज आपने जो है ना अपनी मेक श्योर कर लेनी है। बाय डिफॉल्ट ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाला ही होता है, एक्टिव ऑब्जेक्ट वाला। एक्टिव ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव होगा, जो सबसे लास्ट पर आप सिलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से ये आपकी अलाइनमेंट वगैरह जो है ना वो एडजस्ट कर देगा, ठीक। अच्छा,
याद करें जरा कि एडोब फोटोशॉप की प्रॉपर्टी बार में अलाइनमेंट के आगे कुछ आइकन्स होते थे, उनका क्या काम होता था? सर वो डिस्ट्रीब्यूशन करते थे उसके, स्पेस जो होती थी उनके बीच में उसकी। जी, उनकी स्पेसिंग जो थी आपस में वो इक्वल करते थे। लेट से मैं यहाँ पर इनको रखता हूँ, यहाँ और ये यहाँ। अब अगर आप गौर करें तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है सबका वो क्या है, अनइक्वल है। सबका आपस का जो डिस्टेंस है, जो गैप है सबका, वो बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ये आगे आपके पास अलाइन के साथ आपके पास डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करके आप जो है ना अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये है कि डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट, मतलब जितना लेफ्ट साइड से लेगा डिस्टेंस इसकी लेफ्ट तक, फिर इसकी लेफ्ट तक, फिर इसकी लेफ्ट तक। तो बेहतरीन हल ये होता है कि हर ऑब्जेक्ट को आप सेंटर से ले लें, ये जो आपका सेंट्रल से जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब इसमें भी यहाँ पर आपके पास नीचे दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है कि जितने आपके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए हैं, लेट से ये मेरे सिलेक्ट हुए हैं, ये कहाँ से कहाँ तक सिलेक्टेड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रहेंगे इधर ही तक, यानी कि यहीं से स्टार्ट होंगे और यहीं तक रहेंगे। और इसी के अंदर अंदर आप ये अपनी जो जगह है या जो अपनी इनकी स्पेस है उसको ये एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस पर क्लिक हुआ हुआ है। लेट से मैं ये यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपकी इनका डिस्टेंस आपस में क्या हो गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इनका डिस्टेंस जो है वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, अब देखें इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस आ गया ना। यस सर। अच्छा, अब दूसरा केस क्या हो सकता है, अब इनको मैं सेलेक्ट करके टॉप से अलाइन भी कर लेता हूँ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी, आप ये देखें प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंट ऑफ पेज। एक्सटेंट ऑफ पेज का क्या मतलब है कि पूरे पेज के अंदर इनको अरेंज करेगा इक्वल स्पेस के साथ। यहाँ से मतलब पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, मैंने जो है हॉरिजॉन्टली इसको किया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो ये देखें इसने क्या किया, पेज के स्टार्ट से लेकर पेज के एंड तक इनको आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये अगेन आपके ऊपर होता है कि आपको पूरे पेज तक करना है या आपको जो है जितनी आपकी सिलेक्शन है उतना ही करना है। लेट से इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ इधर। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, मुझे यह करना है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये टॉप से अलाइन भी हो जाए और इक्वली डिस्टेंस इनके बीच का डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सिर्फ यहीं तक, जितने ये ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले मेरा लास्ट पे कौन सा सेलेक्ट हुआ है, मैं करूँगा लास्ट पे मेरा ब्लू सेलेक्ट हुआ था, ये उसके हिसाब से अलाइन हो गए। अब मुझे इनको जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन पेज के साथ नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि यहीं से यहीं तक रहें और आपस का जो इनका डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाए। तो कैसे करूँगा मैं, सर वो ऑब्जेक्ट 2 के साथ जो फर्स्ट वाला लाइन वाला वो सिलेक्ट करेंगे। ये वाला? यस सर। जी, आप ये सिलेक्ट करेंगे। अब ये यहीं से यहीं तक रहेंगे, पूरे पेज तक नहीं फैलेंगे, अपनी लोकेशन यही रखेंगे। और ये यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, ये देखें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसी तरह अगर आपके पास जो है, मैं यहाँ पर ला रहा हूँ कुछ कॉपीज, ठीक है, और ये देखें इनके बीच का डिस्टेंस में जो है वो कम कर देता हूँ, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये भी इक्वली आपस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सारे। तो लेट से मैं यहाँ पर रखता हूँ और यहाँ इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट और इसको सबसे लास्ट पर ये सिलेक्ट हुआ है। सबसे पहले मैं इनको लेफ्ट अलाइन कर लूंगा, ये देखें लेफ्ट अलाइन हो गए। अब मैं क्या करूंगा, मैं वर्टिकली इनको जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो ये देखें वर्टिकली भी आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, यस सर। यस सर। सेम यही प्रॉपर्टीज अलाइन की आपकी इलस्ट्रेटर में भी हैं। थोड़ा सा एक या माइनर पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है कुछ, अदरवाइज जो है ना यही सेम है। यही सेम आपकी फोटोशॉप में भी थी प्रॉपर्टीज, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर। ठीक है, अच्छा अब सर एक ये और मैंने ग्रुप
ग्रिड ये खुद ही देता है आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई देख लो मैंने इक्वली जो है ना इसको अरेंज कर दिया है इन सबको, ठीक है। लेकिन जब आप उसको डीसिलेक्ट करेंगे, अब ये देखें इसने खुद ही ये ग्रिड दे दी थी आपस में, जब मैं इसको डीसिलेक्ट करूंगा वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी, ठीक है। सर वो इसके अंदर नहीं आ रहा, ऑप्शंस के अंदर चौथे नंबर पे ये अलाइनमेंट। अच्छा ये वाला यस सर। ये वाला आप कर रहे हो, ये आपका जो है ना ग्राफ या ग्रिड के हिसाब से, अगर आपने ग्रिड वगैरह लगाई हो यहाँ पर, मेरे ख्याल से इसके साथ है ये, क्योंकि मैंने ये इतना कभी यूज़ किया नहीं। लेट से अभी ट्राई करते हैं इसको। ये ग्रिड हमने यहाँ पर दे दी, लेट से मैं इसको और इसको सेलेक्ट करता हूँ, ग्रिड पर जाता हूँ, और अब यहाँ पर हमारी दो दो ग्रिड्स हैं। ये देखें इस ग्रिड के साथ आ गया ये ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यस ये सर। आपकी ग्रिड के साथ जो है, जो आपने ग्रिड लगाई होगी उसके हिसाब से, और ये भी उस ग्रिड के साथ आया जो आपने सबसे लास्ट पर लगाई है, ठीक है। तो ग्रिड से बेहतर आपके पास जो मेरे ख्याल से ऑप्शन है वो आपका पॉइंट वाला है, कि आप स्पेसिफिक उसको पॉइंट दे दो, भाई इस पॉइंट के हिसाब से आप एडजस्ट करो जरा जल्दी से, तो वो मेरे सर ख्याल ये से थोड़ा वाला एक दफा करके दिखा दें दोबारा से। ये पॉइंट वाला ये तो ये ग्रिड। मैंने किया, मुझसे नहीं हुआ। अच्छा, ग्रिड को भी अगर आपने डिलीट करना हो ना, लेट्स से ये आपकी ग्रिड है, मैंने इसको अब जब आप अपनी ग्रिड को सिलेक्ट करेंगे वो आपको रेड नजर आएगी, ये देखें रेड है। लेट्स से मैंने इसको जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है और इसको मुझे डिलीट करना है, तो मैं अपना डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा जी, आप कह रहे थे कि जो है आपको पॉइंट वाला दिखा दूं। लेट्स से मैंने ये और ये तीन मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये वाले तीन, ये तीन मुझे इनको एक पॉइंट के हिसाब से जो है वो अलाइन करना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मुझे क्या करना है, मुझे इनको लेफ्ट अलाइन करना है। आप अगर डायरेक्ट करेंगे इस तरह से तो हो सकता है पॉसिबल है आपको लाइन ना नज़र आए, तो अब क्या करें, मुझे इनको लेफ्ट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन कर लूँगा और फिर एक दफ़ा जो है ना मैं यहाँ से जो है इस पर क्लिक करूँगा और लाइन आ जाएगी। क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी लाइन लगाई थी तो वो एक्टिव होती है हमारी लास्ट टाइम वाली भी, तो हमें न्यू लाइन चाहिए होती है। तो पहले हम एक दफ़ा क्लिक करते हैं लाइन पर, वो जो लास्ट लाइन होती है वो हमें नज़र आने लग जाती है। फिर हम अपने इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं और हम अपनी नई लाइन लगा देते हैं। लेट से मेरी ये नई लाइन लग गई, अब मेरी नई लाइन यहाँ पर है। अब मुझे यहाँ पर इसको जो है ना वो लेफ्ट साइड से अलाइन करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इधर आ जाएंगे। ज़रा ट्राई करें इसको। अब देखें मुझे इन तीन ऑब्जेक्ट्स को मुझे यहाँ पर लाइन के हिसाब से सिलेक्ट करना है। अगर मैं क्लिक करके करूँगा तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो मेरी लाइन कहाँ है, पहले मैं ज़रा लाइन तो करूँ, मैं लाइन करूँगा मुझे नज़र आएगा। जी मेरी लाइन यहाँ पर है, मुझे नज़र आ गई। एक या दो दफ़ा, अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है पहले क्लिक पर आपको नज़र नहीं आता, आप एक से दो दफ़ा क्लिक करें, अब मुझे नज़र आ गया मेरी लाइन तो यहाँ पर है, ये तो उधर चले गए। मुझे कहाँ पर चाहिए थी, मुझे कहीं और पर चाहिए थी, तो आप यहाँ पर पॉइंट पर आए, फिर आपको वो कहेगा कि जी अच्छा नई लाइन लगा लो बेशक। अब लेट से मैं नई लाइन यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये आ जाएंगे और अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट लाइन करना है, एक या दो क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएंगे। ज़रा ट्राई कीजिएगा आप। सर ये आप लाइन पहले कैसे लगाऊं? करते हैं ना, उसके बाद वो जो पॉइंट जिस पे प्लस लगा हुआ है, प्लस है या फिर वो उसको शो करे एक्स और वाई एक्सिस को, जो ग्राफ सा शो कर रहा है छोटा सा गोल, उसके ऊपर क्लिक करना है ना उसके बाद। हाँ जी, अब ये है तो ना मैं कि ये देखें, ये मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से मेरा ये सिलेक्टेड है, ये वाला पॉइंट वाला, कैसे? ठीक है। अब ये पॉइंट वाला सिलेक्टेड है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मेरा पॉइंट किधर है, मैंने कहाँ पर लगाया था लास्ट टाइम। अगर मैं अभी इसको डायरेक्ट को लूंगा ना, ये देखें स्पेसिफाई करूंगा और यहाँ पर आकर कहीं क्लिक करूंगा तो वो नहीं मान रहा मेरी बात, वो नहीं सुन रहा, वो कह रहा नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। ये देखें नहीं आ रहा, उसको नहीं पता चल रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कोई भी आप अलाइनमेंट करने, आप लेट से आपने लेफ्ट अलाइनमेंट करनी है, आप लेफ्ट अलाइनमेंट पर क्लिक करें, आपको नजर आ जाएगा कि ये अच्छा मेरा लास्ट पॉइंट यहाँ पर था, ये रहा मेरा लास्ट पॉइंट, नजर आया था अभी आपको? ये यस देखिए सर। हमारा लास्ट पॉइंट नजर आ गया। यहाँ तक जब आप पहुंच जाएंगे फिर आप इस पर दोबारा क्लिक करें, यहाँ पर ये छोटे आइकन पर, और फिर आप अपने पॉइंट को मूव कर सकते हैं। अब ये देखें वही पॉइंट जो यहाँ पर था उसी को मैं मूव कर रहा हूँ। लेट से मुझे यहाँ पर चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मैं ले आया, और अब अगर मैं अपने लेफ्ट लाइन पर क्लिक करूंगा, मैंने क्लिक किया वो नहीं आए, मैं एक और क्लिक करूंगा वो आ जाएंगे। ओके सर। ये कीजिएगा, ट्राई हो जाएगा। अच्छा जी, अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट वाला क्लियर हुआ सबको?
यस सर। यस सर। अच्छा, एक और चीज देख लें, जो है लेट्स से मैं कंट्रोल ए और डेल कर रहा हूँ, कंट्रोल आई प्रेस किया और ये इमेज आ गई हमारी माइक की यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ मैंने इंपोर्ट की है? सर ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है, पिक्चर। नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है ये आपका, ये आपकी पिक्चर है, ये आपकी बिट मैप है। इसको कोरल की ज़ुबान में बिट मैप कहते हैं, यानी कि बिट मैप ऑब्जेक्ट कह लें या बिट मैप कह लें। खाली ऑब्जेक्ट नहीं है ये, क्योंकि आपको पता है जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है, अगर आप कलर पर आकर क्लिक करें तो उसका तो कलर चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट का। इसका हो रहा है? नो सर। नो तो ये आपका क्या है, ये आपका बिट मैप है। अब इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर तो छेड़ नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते इसके साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। जी, अब जो ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं ना किसी भी पिक्चर को, आप टेक्स्ट वगैरह को तो और बाकी चीज़ों को तो आसानी से कर सकते हो, कर्व को ऑब्जेक्ट में या कुछ भी, वो आगे चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप जो इमेज वगैरह ओपन करते हो ना, तो आपको उसको ट्रेस करना पड़ता है। ट्रेसिंग क्या थी? सिलेक्शन किसके जरिए से? सर, से भी होती है सर, और मैजिक टूल से भी। नहीं, ट्रेसिंग जो आपकी प्रॉपर थी वो मैंने किसके लिए कही थी कि किससे ट्रेसिंग करें, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उस टूल से। पेन टूल। जी, मैंने कहा था कि पेन टूल से आप ट्रेसिंग करें। तो अब क्या आप बैठकर इसको यहाँ से पेन टूल से बैठकर इसको ट्रेस करने लग जाएंगे इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए? क्योंकि फोटोशॉप में तो हम इसी तरह करते हैं, जब हमारे पास कोई आइकन होता है और हमें उसको एक शेप की शक्ल देनी होती है, कुछ उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है, तो हम तो उसको जो है ना मैन्युअली बैठ के ट्रेस कर रहे होते हैं पेन टूल से। लेकिन यहाँ पर अब मैं यहाँ पर पिक्चर रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ बताऊंगा अभी। ये हमारे पास बिट मैप है, ठीक है। अब जो कोरल के एडवांस वर्जन आए हैं ना, कोरल ड्रा 9 के बाद, उन्होंने जो है ना बिट मैप की ट्रेसिंग का जो है ना फंक्शन दे दिया है कि वो ऑटोमेटिकली कोरल ड्रा जो है ना ट्रेस करके आपको ऑब्जेक्ट दे देता है। लेट से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ बिट मैप इमेज को, तो यहाँ अगर आप प्रॉपर्टी बार में देखें तो यहाँ पर पहले आपके पास आ रहे हैं फ्लिप के दो आइकन्स। अच्छा, फ्लिप क्या काम करेगा जी? 180 रोटेट कर देता है। फ्लिप आप कर जी, लेट से मैं इसको जो है ना हॉरिजॉन्टली फ्लिप करता हूँ तो ये देखें रोटेट हो गया। अगेन क्लिक करता हूँ, अगेन रोटेट हो गया। ये आपका वर्टिकली रोटेट कर रहा है, ठीक। तो इस चीज़ से आप वाकिफ हैं। अगर आप फ्लिप करना चाहें तो आपके पास ये दो आइकन्स जो हैं अवेलेबल हैं, आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी शेप को, ये दो आइकन्स आपको शो हो जाएंगे। आप अगर हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना चाहते हैं तो कर लें, वर्टिकली फ्लिप करना चाहते हैं तो एक क्लिक में कर लें, ठीक है। आपको वहां जाने की, एडिट के मेन्यू में जाकर, ट्रांसफॉर्म में जाकर फ्लिप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप सिंपली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ पर क्लिक कर दें, आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सॉरी फ्लिप हो जाएगा। उसके साथ आपको लिखा हुआ नजर आएगा ट्रेस बिटमैप। अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कन्वर्ट द बिटमैप टू अ वेक्टर ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो बिटमैप इमेज है आपकी, इसको वो क्या करेगा, वेक्टर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब इससे क्या होता है, इससे हमारे काम बहुत जो है ना आसान हो जाते हैं। कभी कभार हम ऐसा करते हैं कि कोई आइकन, कोई शेप, हम बजाय इसके कि उसको पेन टूल से ट्रेस करके बनाएं, क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा होता है कुछ शेप्स हमें बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन उनका रिजल्ट इतना जो है ना गंदा होता है कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। इवन कि हम उनको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर लें तो फिर भी वो यूजेबल नहीं होती, इतना उनका जो है वो बुरा रिजल्ट होता है, ब्लरी हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनको कोरल में ओपन करते हैं, कोरल में ओपन करके उनको जल्दी से ट्रेस किया यहाँ से और इलस्ट्रेटर की फाइल में सेव कर लिया और वहाँ पे यूज़ कर लिया। खैर ये चीज़ें आप भी करेंगे आगे चल के इंशाल्लाह। अभी आते हैं कि अब इसको हमने ट्रेस कैसे करना है। सिंपल,
ट्रेसिंग की जो बाकी सारी प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिटेल में करवाऊंगा आगे चल के, लेकिन अभी के लिए आप याद रखें, यहाँ पर आना है आपने ट्रेस के ऊपर, यहाँ पर आपने आना है आउटलाइन ट्रेस, और यहाँ पर ये रहा आपका लोगो, इस पर क्लिक करें और ये देखें आपको ये ट्रेस करके दिखा रहा होगा। ये देखें इसके पीछे जो वाइट एरिया था, जो लाइंस थी, वो इसने ऑटोमेटिकली रिमूव कर दी। यहाँ पर आपको ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इन बॉक्सेस का क्या मतलब है कि इसका बैकग्राउंड सारा क्या कर दिया इसने, ट्रांसपेरेंट है, रिमूव कर दी। ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। ये देखें आउटलाइन से ट्रेस कर रहा है, ठीक है। आप ओके के बटन पर क्लिक करें, इसी के ऊपर ट्रेस होकर आ गया है। अब उसको मैं मूव कर रहा हूँ साइड पर। ये देखें अब जब मैं मूव कर रहा हूँ आपको सिर्फ क्या नजर आ रही है, आउटलाइन। मतलब उसने अच्छे से आउटलाइन से उसको ट्रेस कर दिया और ये चीज मेरी यहाँ पर आ गई। अब जो मैंने फर्क दिखाना था वो जरा गौर से देखिएगा, मैंने ये मेरी बिटमैप है और ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये आप जी, ये नहीं पिक्चर तो आपकी ये है, ये पिक्चर है, ये मैंने ट्रेस किया है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इसका मैं ये देखें कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ये देखें इजीली कलर चेंज हो रहा है इजीली। इसकी मैं चाहूँ तो यहाँ से आउटलाइन भी दे दूँ, ये देखें चाहूँ तो मैं इसकी आउटलाइन भी दे दूँ, ठीक है। अच्छा अब फर्क देखिएगा, मैंने जूम किया, ठीक है, ये देखें ब्लर हो गई हैं चीजें, इसके एजेस वगैरह। यस सर। अच्छा जी अब जरा इधर आए, कितना जूम किया हुआ है यहाँ पर, अगर आपको जूम का लेवल मैं दिखाऊं तो ये देखिए कितने परसेंट जूम किया हुआ मैंने, 2,40,583% जूम किया हुआ मैंने इस टाइम। कितना, 2,40,583% मैंने इसको जूम किया हुआ है। और अभी भी आप अगर इसको देखें तो कितना क्लियर नजर आ रहा है, आपको आ रहा है कि नहीं। यस सर। तो ये आपका वेक्टर ऑब्जेक्ट होता है, ये होती है वेक्टर ऑब्जेक्ट की ताकत। ठीक, तो इस तरह से आप अगर ट्रेस करना चाहें आप कर सकते हैं। अपने आइकन्स का आपने कलर चेंज करना हो तो कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैंने फेसबुक का आइकन हमने डाउनलोड किया, मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया। अब ये क्या है, ये इमेज है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं ट्रेस बिटमैप पे जाऊंगा, आउटलाइन ट्रेस, लोगो, और यहाँ पर ये देखें आपको नजर आ रहा है बैकग्राउंड रिमूव हो गया। लेकिन एक चीज नोट करें, इसमें अभी भी एक चीज की कमी है, बताएं मुझे। बैकग्राउंड सर ऐसा भी हम चाह सकते हैं कि एफ का कलर चेंज करना हो, वो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अभी अगर मैं इसको ओके कर दूंगा ना, गलती देखिएगा, आपको एफ के अंदर व्हाइट कलर नजर आ रहा है, मतलब एफ भी ऑब्जेक्ट का हिस्सा है अभी भी। हालांकि हमें यहाँ से एफ खाली चाहिए, एफ खाली होगा तो तभी हमें नजर आएगा ना कि बैकग्राउंड पर। ये देखिएगा मैंने ओके किया, यहाँ पर मैं ले आया, अभी आ तो गया आपके पास, लेकिन जब आप कलर चेंज करेंगे वो सारे में फिल हो रहा है। ये देखें क्यों, क्योंकि एफ आपने वहां से कट डाउन नहीं किया था। मैं वापस जाऊंगा, ये देखें ट्रेस बिटमैप, आउटलाइन ट्रेस, लोगो। यहाँ पर अगर आप देखें बाकी सारा एरिया तो ट्रांसपेरेंट हो गया है, लेकिन ये एफ वाली जगह को भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था कि नहीं। यस सर। तो ये देखें यहाँ पर आपने जो है ना रिमूव बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है। रिमूव बैकग्राउंड कलर जो है ना, आप बैकग्राउंड कलर कर लें या फ्रॉम इंटायर इमेज कर लें, जो मर्जी आप कर लें। लेट्स से अगर मैं इंटायर इमेज पर क्लिक करता हूँ, ये देखें एफ का कलर अभी भी रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि ये जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं होगा ना ये एरिया, तब तक मेरा आइकन मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मेरे लिए यूजेबल नहीं है, वो तो बेकार जाएगा। अब इसने किया ऑटोमेटिकली कलर सेलेक्ट, मैं क्या करूंगा, स्पेसिफाई पर क्लिक करूंगा और आइकन आई ड्रॉपर पकड़ूंगा और मैं कहूंगा भाई ये वाला कलर भी रिमूव करो। इस पर क्लिक किया, वो देखें कलर रिमूव हो गया। यस सर। यस सर। अब मैं ओके के बटन पर क्लिक करूंगा और अब अगर आप देखें तो ये देखें अब आपको कितने मल्टीपल वो नजर आ रहे हैं नोड्स। इसका मतलब है कि ये एफ एक अलग से है अब शेप हमारे पास। अब मैं क्लिक करूंगा और कलर फिल करूंगा, जो मर्जी वो देखें फिल हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये एरिया भी खाली है अभी, ये वाला एरिया ये खाली करवा दिया हमने, उससे ट्रांसपेरेंट करवा दिया। क्लियर। यस सर। अरे एक दफा दोबारा बताइएगा। अच्छा जी, ऑर्डर कहाँ गया हमारा, ऑर्डर ऑर्डर की
क्या शॉर्टकट की थी जी हमारी? लेट्स से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल पे डाउन करता हूँ, ये देखें ये रहा आपका। अच्छा एक और चीज देख लें, अब ये आइकन है ना, इसको मैंने सिलेक्ट किया और फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है इस आइकन को बिल्कुल इसके सेंटर में वो करना है एडजस्ट। ये अब किसके हिसाब से एडजस्ट होंगे? लास्ट पर कौन सा सिलेक्ट हुआ है? शुक्र अदा करता हूं कि मैंने शादी कर लास्ट पर कौन सा सिलेक्ट किया मैंने? फेसबुक वाला। जी सर, सर्कल। अच्छा जी, अब आपके पास शॉर्टकट की है सी और ई। सी आप प्रेस करेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टली वो सेंटर में चला जाएगा, फिर अगर आप ई प्रेस करेंगे तो वो वर्टिकली भी सेंटर में चला जाएगा। ये देखें अब वर्टिकली भी उसके सेंटर में आ गया। तो अगर आपने दो ऑब्जेक्ट्स को या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट करना हो तो आप उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें, सी और ई का बटन दबा दें तो वो आपके बिल्कुल एक दूसरे के सेंटर में आ जाएंगे। कौन से बटन दो? सी और ई। जी। अगर आपको ना याद रहे आप इधर जाएं ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर होगा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। ये देखें अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली और अलाइन सेंटर वर्टिकली। ये पेज के सेंटर में अगर आपको लाना हो तो उसके लिए पी है, ठीक है। अच्छा वो कह रहे थे कि दोबारा बता दें। लेट से आपके पास आइकन है कोई, आपने उसको ट्रेस किया, यहाँ पर आए आउटलाइन ट्रेस लोगो। अब ये देखिए मेरे पास ट्रेस होके तो आ गया है, लेकिन मुझे ये वाली जगह ट्रांसपेरेंट चाहिए कि नहीं? एफ वाली जगह। यस सर। पहले तो मुझे ये बताया ना, ये जगह मुझे ट्रांसपेरेंट क्यों चाहिए? मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जगह ट्रांसपेरेंट हो? क्योंकि इसमें कलर फिल नहीं। अच्छा इसमें कलर फिल होगा तो सब में हो जाएगा। हाँ जी कलर फिल होगा तो वो तो पूरे सर्कल में फिल हो जाएगा। लेट से मैं ओके करता हूँ तो ये देखें अगर मैं को कलर चेंज करता हूँ तो वो तो एक तरह से पूरे सर्कल में हो रहा है, वो तो जो मुझे चाहिए था वो तो मिला ही नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये एफ वाली जगह भी खाली करो। आउटलाइन ट्रेस लोगो पर जाऊंगा। अब ये देखें एफ वाली जगह मैंने खाली करनी है। मैं यहाँ पर आऊँगा, कलर को स्पेसिफाई करूँगा, यहाँ से मैं ये वाली जगह पर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर भाई ये वाली जगह भी रिमूव करो एफ वाला कलर। तो एफ वाला कलर भी ये देखें क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब ठीक है, अब जो मुझे आइकन चाहिए था वही है। यस सर। यस सर। जी ओके करूँगा, ये आ गया। अब चाहूँ तो इसका कलर वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ। क्लियर? इसी तरह आपका कोई भी आइकन हो आप उसको लेकर आए। ये लोकेशन का आइकन है, लेट्स से ये यहाँ पर आ गया। ट्रेस बिट मैप, आउटलाइन ट्रेस लोगो। अब ये देखें इसका ऑटोमेटिकली सारा ही रिमूव हो गया, जो जो हमने रिमूव करना था। ये बीच वाला पोर्शन भी ऑटोमेटिकली हो गया। तो हमें और कुछ करने की जरूरत है अब यहाँ पर? नो सर। तो ओके करूँगा, ये आ गया इसके ऊपर। अब ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, इसका कलर भी मैं चाहूँ तो चेंज कर लूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड नहीं है मतलब ट्रांसपेरेंट है, उनको भी ऐसे ही लेके आना। जब आप वो लाएंगे ना उस इमेज को, अगर बेशक वो ट्रांसपेरेंट है तो उनका कलर नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वो एक इमेज है, आपको उसको ऑब्जेक्ट में या वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब आप उसको इंपोर्ट करेंगे, आप उसको ट्रेस कर लें, फिर आप उसके साथ जो मर्जी खेलते रहें। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ गया। अब आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, कलर नहीं हो रहा, चेंज ना होगा। ठीक है, आप क्या करें, इसको ट्रेस करें और यहाँ देखिए ये सारा रिमूव हो गया। ओके, उठा के साइड पे कर लें, इमेज को डिलीट कर दें। कितनी को देर लगेगी आपकी, आप इसके साथ अब जो मर्जी करना चाहें आप इसके साथ कर लें। और ये फायदा इससे एक और क्या हुआ कि जितना मर्जी जूम कर लें, ठीक है, ये देखें जितना मर्जी जूम कर लें, ये देखें एफ कितना क्लियर है अंदर, ये देखें कितना शार्प है। ये देखें जूम का लेवल अगर दिखाऊं तो 240, ये देखें ये मैक्सिमम जूम लेवल दिखा सकता है ये यहाँ पर। वो हम उससे भी ज्यादा आगे गए हुए हैं। ठीक है, तो ये होता है आपको एक ऑब्जेक्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करने का फायदा। क्लियर यहां तक? यस सर। अब अगर आइकन्स लगाने हो और उन आइकन्स का सेम कलर रखना हो आपके बिजनेस कार्ड पर, आपके लोगो के अंदर, आपके फ्लायर के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, तो अब वो पॉसिबल होगा या नहीं? यस सर। अच्छा ठीक है,
ये चीज होगी यहाँ तक। अब जो लास्ट चीज है आप लोगों की वो है आपका जो कल आपको इशू आ रहा था एक, वो इशू क्या था मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि लेट्स से इसकी आउटलाइन ख़त्म करते हैं, ये रहा। और जो मैंने देखा था मुझे वो कारून निसा ने बताई थी एक चीज़ कि सर ये मेरा बाहर की तरफ आ रहा है और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर कॉपी करनी है, कौन सा क्लिक करूँ? राइट क्लिक। राइट क्लिक। राइट क्लिक किया, वो यहाँ पर आ गया, मैंने इसको फ्लिप कर लिया और लेट से मैंने इसको यहाँ पर रख कर मैंने इसको सी और ई कर दिया ताकि सेंटर में अलाइन हो जाए एक दूसरे के। बिल्कुल सी और ई किया तो एक दूसरे के सेंटर में अलाइन हो गए। लेट से मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर लगा दिया, कुछ इस तरह की चीज़ उन्होंने लगाई हुई थी और उनको इशू ये आ रहा था कि ये जो अब मैंने चीज़ बनाकर लगाई है यहाँ पर इस तरह से, ठीक, थोड़ा सा इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। तो इशू ये था कि ये जो अब चीज़ बाहर आ रही है इस बॉक्स से जो चीज़ बाहर आ रही है, अभी सुंबल ने भी जो चीज़ कही थी कि अब ये जो डिज़ाइन, ये जो चीज़ बाहर आ रही है इसका क्या करें, इसको क्या करें हम लोग, ठीक है। सर तो मैंने लिए इसको क्रॉप कर दिया। आपके पास तरीके हैं, आप इसको क्रॉप करें, आप इसको नाइफ से जो है वो कट डाउन कर सकते हैं। जो आपका नाइफ टूल है यहाँ पर है, कहाँ गया जी, ये रहा आपका नाइफ टूल। आप चाहें तो इसको जो है यहाँ से और यहाँ तक जो है वो कट डाउन कर सकते हैं अपनी शेप को। ये क्या करता है, ये आपको कट डाउन करके जो है वो चीज़ें दे देता है इस तरह से। अब ये आपकी जो है वो कट डाउन होकर आ गई है, ठीक है। अब ये देखें ये अलग है चीज़, ठीक। तो ये चीज़ें आगे मैंने बतानी है, लेकिन अभी मैं नाइफ नहीं बता रहा, अभी मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ जो मोस्टली यूज़ होती है यहाँ पर, जो चीज़ आप कार रैपिंग में भी यूज़ करते हैं। कार रैपिंग आपको नहीं करवाई मेरे ख्याल से, नहीं करवाई ना? जी सर, नहीं करवाई। नो सर। हाँ, वो तभी आपका वो चीज़ मिसिंग है, वरना आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता। अच्छा, अब इस चीज़ पर आते हैं बाद में। ये चीज़ होनी कैसे है, ये चीज़ सिर्फ वही तरीका है, क्लिपिंग मास्क। आप क्लिपिंग मास्क कर देंगे, आपकी वो चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। माइक काइंडली ऑफ कीजिएगा। ओके, सबसे पहले आते हैं क्लिपिंग मास्क पर, देन उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। लेट्स से सर्कल, एग्जैक्ट सर्कल बनाना है, कैसे बनेगा एग्जैक्ट सर्कल? सर शिफ्ट कंट्रोल कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ शिफ्ट आपका एडोब फोटोशॉप में यूज होगा, यहाँ पर आपका कंट्रोल होगा। मैंने कंट्रोल प्रेस किया, ये यहाँ पर आ गया, पी का बटन दबाया, पेज के सेंटर में भी आ गया। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप कलर फिल हो तभी आप उसके अंदर क्लिप मास्क कर सकते हैं या क्लिपिंग मास्क क्रिएट कर सकते हैं। वहां पर तो था ना कि उसके अंदर कोई ना कोई कलर होना चाहिए, ठीक। अच्छा, ये अब आपने सर्कल क्रिएट कर लिया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल आई कर रहा हूँ और लेट से मैंने ये इमेज इंपोर्ट की, इस तरह से ये इमेज आ गई मेरे पास, ठीक। अब ये इमेज आ गई है मेरे पास। अब मुझे इस इमेज को इसके अंदर एडजस्ट करना है, तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, इतना। अब मुझे इसको इसके अंदर एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर आपका यूज होता है पावर क्लिप इनसाइड। क्या यूज होता है? पावर क्लिप जी, आपने इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा पावर क्लिप इनसाइड। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा भाई कौन सी शेप के अंदर, किस शेप के अंदर इसको मैं एडजस्ट करूं। मुझे इस सर्कल के अंदर एडजस्ट करना है, मैं यहाँ सर्कल पर आऊंगा और यहाँ क्लिक करूंगा, तो वो देखिए उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या चीज हो गया, उसके अंदर एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हमने ट्रांसफॉर्म भी तो करना है ना इसको, हो नहीं सकता कि ये जिस तरह हम चाह रहे थे उसी तरह जो है ये एडजस्ट हो गया उसके अंदर। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये आपके पास बार आ रही है, यहाँ पर आप एडिट के बटन पर क्लिक करें तो ये देखें आपके पास ऑप्शन आ गए, आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए आप यहाँ पर फिनिश के बटन पर क्लिक करें तो ये देखें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। क्लियर है ये चीज़? यस सर। अगर किसी शेप के अंदर किसी इमेज को लाना हो ले आएंगे। यस सर। नॉट ओनली इमेज, आप जो है वो
सर एक दफा फिर बताइएगा। आवाज बहुत कटी है, आवाज बहुत जो भी टेक्स्ट के लिए भी है। मुझे नहीं समझ आई क्या कहा आपने, लेकिन आवाज बहुत कटी है। मेरे ख्याल से टेक्स्ट का आप कह रहे थे, टेक्स्ट के अंदर भी इसी तरह से इमेज आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक तो आप एडिट कर सकते हैं ना, एडिट करके ये आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिनिश करें, या आप यहाँ पर आकर डबल क्लिक करें, फिर भी ये आ जाएगा आपके पास, ये देखें, और फिर आप यहाँ से फिनिश कर दें। अच्छा, अब ये चीज़ आपकी इसके अंदर आ गई, आपने इसको बाहर निकालना है। आप इसको जैसे ही किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे ना जिसके अंदर कोई ना कोई चीज़ क्लिप हुई हुई होगी, तो जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे ये एक बार छोटी सी आपको नजर आएगी। ये लॉक जो लगा हुआ है, लॉक लगा रहने देना है। क्यों क्यों लगा रहने देना है? वरना पिक्चर अलहदा चली जाएगी और सर्कल अलग। वरना आप सर्कल को मूव करेंगे, ये देखें सिर्फ सर्कल मूव हो रहा है, पिक्चर उधर ही है, ठीक है। ये देखें पिक्चर उधर ही है, आपका सर्कल मूव हो रहा है। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने इसको लॉक को लगे रहने देना है, ठीक है। वरना आपका सर्कल आप कहीं मूव कर रहे होंगे और पिक्चर आपके साथ मूव नहीं होगी, या जो भी ऑब्जेक्ट आपका है। अब मुझे इसको बाहर निकालना, मैं चाह रहा हूँ बस, नहीं मुझे इसके अंदर क्लिप नहीं करना था, मेरे वापस करो मेरी इमेज। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वो है एक्सट्रैक्ट कंटेंट। आप एक्सट्रैक्ट कंटेंट पर क्लिक करें, वो आपकी इमेज आपको वापस दे देगा कि जी ये लें अपनी इमेज, ठीक है। अब लेट से मैं इस शेप को डिलीट करता हूँ। अब मुझे ये इमेज मेरे टेक्स्ट के अंदर प्लेस करनी है। पावर क्लिप इनसाइड, यहाँ पर आपका टेक्स्ट है, क्लिक करूँगा, वो देखें उसके अंदर प्लेस हो गई। मैं यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके उसको जो है मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, और फिनिश पर क्लिक करूँगा, वो देखें आपके टेक्स्ट के अंदर इमेज आ गई। क्लियर? सर मुझे नहीं समझ आई सर, मास्क की नहीं सर समझ आई। यहाँ पर इसका नाम जो है ना पावर क्लिप इनसाइड है। दोबारा बताता हूँ हर चीज। ये शेप है आपकी, ठीक है सुंबल, ये शेप है। जी आप सर। आपने इसके अंदर पिक्चर एडजस्ट करनी है, ठीक है। जी सर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सर पिक्चर लेके आएंगे। पहले आप पिक्चर लेकर आएंगे, आ गई आपकी पिक्चर, ठीक। अब दूसरी बात, वहां पर तो होता था कि आप क्या करते थे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। क्या करते थे? क्रिएट क्लिपिंग मास्क। यहां पर आपने करना है, क्लिपिंग मास्क। हाँ यहाँ पर आपने करना है पावर क्लिप। क्या करना है यहाँ पर? पावर क्लिप। नाम वही है, चीज सिर्फ यानी कि नाम चेंज है, काम इसका वही है, मेथड भी वही है, और होगा भी वही जो वहां पर होता था, लेकिन सिर्फ नाम चेंज है। वहां पर क्लिपिंग मास्क था, तो यहाँ पर जो है वो पावर क्लिप है। अब मुझे इस इमेज को क्या करना है, पावर क्लिप करना है इस इमेज को। मैं क्या करूंगा, इसी इमेज के ऊपर अपना राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। कौन सा क्लिक? राइट क्लिक। राइट क्लिक का पता है ना? यस सर। हाँ जी, आप अपना राइट क्लिक करें, ये एक मेन्यू आपके पास आ जाएगा। आ गया? यस सर। इसके अंदर अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पावर क्लिप इनसाइड लिखा हुआ है। यस सर। इस पर क्लिक करें। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आपके माउस का आइकन देखें, वो एक छोटा सा एरो आ गया आपके पास। वो कह रहा है कि भाई जी कहाँ सर आ पर, गया। वो कह रहा है भाई कौन सी शेप के अंदर, कौन सी शेप के अंदर करना है इसको। जो सर हमने बनाई है शेप, इस शेप के अंदर इस शेप के अंदर। जी सर। यहाँ पर आकर क्लिक कर दें, सिंपल, और कुछ भी ना करें, सिर्फ क्या करें, क्लिक। जैसे ही क्लिक किया, वो देखें इसके अंदर आ गया, ये देखें। यस सर अब हो गया। अब अगर आपने इसको एडिट करना है या ट्रांसफॉर्म करना है, आप यहाँ पर जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखें, इसको यहाँ आकर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर ये चीज नजर आएगी। इस तरह के आ रहे हैं नजर? नहीं सर मुझे तो नहीं यहाँ पे शो हो रहे। इसको सिलेक्ट करें पहले। यस सर।
इसके नहीं आ नीचे रहे सर कुछ शो हो रहा है, इसके नीचे शो हो रहे हैं। जी, जहां पर भी हो रहे हैं इस तरह का आ रहा होगा, वहां पर लिखा होगा एडिट। हाँ जी सर आ रहे हैं, इसके नीचे आ रहे हैं पिक्चर के ना। हाँ, एडिट पर क्लिक करें तो अब आप इसको एडिट कर सकते हैं, अपनी शेप के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे ये शेप में यहाँ पर एडजस्ट करने थे, करके मैं फिनिश करूंगा। ये देखें यहाँ पर एडजस्ट हो गए। एडिट करके मैं इसको छोटा या बड़ा भी कर सकता हूँ, इमेज को उस शेप के अंदर ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ, रिपोजिशन भी कर सकता हूँ, और फिनिश करूंगा तो वो उसके अंदर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये लॉक आपने नहीं हटाना। लॉक अगर आप हटा देंगे तो आपका ऑब्जेक्ट मूव होगा और आपकी इमेज उधर ही की उधर ही रह जाएगी। तो इसलिए आपने लॉक को लगा रहने देना है, जो मर्जी हो जाए। ठीक है। ओके सर। और अगर आपने अब इसके अंदर इमेज आ तो गई, अब आपने वापस बाहर निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक्सट्रैक्ट कंटेंट, इस पर क्लिक करें, आपकी इमेज जो है वो वापस आ जाएगी। ठीक है। जी सर। ठीक, ये इस तरह से यस आप पावर क्लिप इनसाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं जी कि यहां पर हम कैसे करेंगे। यहां पर भी अब हम क्या करेंगे, जो हमारी शेप बाहर जा रही थी उसको हम क्या करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड। पावर क्लिप इनसाइड करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी और चीज आप देख लें। लेट से यहाँ पर मैं बनाता हूँ कुछ कंट्रोल से, बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल बनाया मैंने ब्लैक कलर का। ठीक है। अच्छा, मुझे इसी को यहाँ पर करूँगा, इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा और मैं इनको वर्टिकली जो है इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड कर दूंगा। हो गए। ठीक है। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि ये यार ये जो है ना, ये मेरे बड़े अच्छे से अलाइन हो गए हैं। यहाँ पर इनकी पोजीशन बड़ी अच्छी हो गई, ये ना हिलें, जो मर्जी हो जाए, ये ना हिले ना कुछ हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको वहां पर क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट को अगर आप सेव करना चाह रहे होते थे कि भाई इसको कुछ ना हो बाकी जो मर्जी होता रहे, तो क्या करते थे, लॉक लॉक करेंगे। लॉक करके जी आप इसको क्लिक करें, सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पर है जी लॉक, आप लॉक कर दें। अब ये ऑब्जेक्ट्स आपके लॉक हैं, ना इनका कुछ होगा, ना ये मूव करेंगे, ना कोई इनको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कुछ भी नहीं। अब ये आपके सेफ हैं, यहाँ पर लॉक हो चुका है। अब अगर इनको अनलॉक करना है, यहाँ पर आए, इनके ऊपर राइट क्लिक करें और ये लिखा हुआ है अनलॉक। ठीक है, इसको भी अनलॉक। अब बारी बारी क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, एक ग्रुप नहीं है। ग्रुपिंग क्या है, कंबाइनिंग क्या है, वो मैं भी नहीं पढ़ा रहा, बाद में पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को। ठीक है। तो इस तरह आप अपने किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। लॉक। जी, आप लॉक कर सकते हो। फिर जब तक आप उसको अनलॉक नहीं करोगे वो ना मूव होगा, ना उसको कुछ चेंजिंग आएगी उसमें। अब ये देखें, अगर मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं तो इजीली हो रहा है। ठीक है, ये इजीली इसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक, लेकिन लेट से मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को कर देता हूं लॉक। अब ये लॉक है, अब इसका कलर भी चेंज नहीं होगा जब तक मैं इसको अनलॉक नहीं करूंगा। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये यस चीज। सर। यस सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन है जी सर, जब हम इसके ऊपर मास्क अप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कोई टेक्स्ट था, उसको हमने किसी सर्कल के अंदर एडजस्ट कर दिया है, अब उसके बाद हम उसको मूव करना चाहते हैं, तो वो तो नहीं टेक्स्ट दोबारा से सिलेक्ट होता, फिर हमें उसको दोबारा से मास्क से बाहर निकालना होगा, उसके बाद उसको एडिट करके, मतलब सर्कल में उसका कुछ पार्ट शो हो रहा है, फॉर एग्जांपल दा हम शो कर रहे हैं, तो वो वहां पे शो नहीं हो रहा, तो उसको फिर किस तरह से शो करवाएंगे। वो आप उसी तरह जो है ना एडिट करेंगे। लेट से मैंने इसको किया पावर क्लिप इनसाइड, ये आ गया इसके अंदर। आप यहाँ पर एडिट के बटन पर क्लिक करें और ये अब आपका टेक्स्ट जो है ना मूवेबल है। आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लें, ये देखें। एडिट के बाद जब आप फिनिश करेंगे ना तो वो इस तरह से वापस आपका एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह से ना अच्छा आ रहा हो तो आप इस पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे फिर भी वो आपका एडिटेबल होगा। आप चाहें तो इसी के अंदर टेक्स्ट के अंदर जो है एडिशन कर लें। ठीक है, एडिशन कर लें। ओके, और फिर जब आप फिनिश करेंगे तो वो देखें अब आ रहा है। अब आपको पता है वो सारा टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। आप चाहें तो एडिट पर क्लिक करें, चाहें तो डबल क्लिक करें, और जूम ज़रा सा कम करके मैं इसको जो है वो इस तरह से जो है वो एडजस्ट करता हूँ यहाँ पर, और शिफ्ट प्रेस करके मैं दोनों तरफ से बड़ा किया ज़रा,
और मैं जो है यहाँ पर फिनिश के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब वो आ गया। जिस तरह आप इमेज को अपनी को एडजस्ट कर रहे हैं ना, बाद में एडिट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, रीसाइज कर रहे हैं, उसी तरह आपका टेक्स्ट भी हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? यस सर। अच्छा जी, अब मुझे 10 मिनट की ब्रेक नहीं देते आप लोग? यस सर। जी सर। बस 10 जी मिनट की सर ब्रेक ले ले दीजिएगा। सर, इसके बाद आपकी यस और सर। चीज दिखानी है। मैं बता दूंगा, सिर्फ 10 मिनट दीजिएगा बस। चलो भाई। जब सर बोल रहे हैं। जी सालन आया कोई नहीं।
क्लास में है कोई? हैं तो सब इधर ही। अच्छा, मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। सर ने वो जो क्या नाम है उसका, लाइन ड्रॉ करवाई थी सिलेक्शन के लिए, वो कैसे की थी? हो ही नहीं रही मुझसे। सॉरी मेरा भी ना डिस्कनेक्ट हो गया था ना, तो मेरा अब अगेन कनेक्ट हुआ है। मैं खुद लेक्चर या रिकॉर्डिंग में ही अब लूंगी। सॉरी मैं गाइड नहीं कर सकती। वैसे लाइन कौन सी कह रही हैं आप? सिंपल एक लाइन वो कैसे ना ड्रॉ करनी है? नहीं नहीं, सर ने कहा है ना कि कोई भी हमने आइकन वगैरह लेना है ना, तो वो डायरेक्ट जो है वो, जैसे पहले फोटोशॉप में हम आइकन वगैरह लेते थे और डायरेक्ट उस पे ला के ओवरले कलर वगैरह चेंज कर लेते थे, लेकिन कोरल में सर कह रहे हैं ऐसे नहीं होगा। उसको पहले पिक्चर को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद उसके कलर चेंज होंगे। हाँ जी, मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं अभी नेट आया तो ज्वाइन किया। मैं ट्रांसफॉर्म मेरे नहीं से भी वो करना, नहीं। उसे ट्रेस करना है। अच्छा, बिट उसे मैप है ट्रेस करना है, तो वो कैसे करना है? वो बिट मैप है, हाँ उसे जी, ट्रेस बिट करना। मैप जब मैंने आप उसे किया। लेकर आएंगी ना, तो यहाँ टॉप पे आपको जो ये पैनल है इसमें लिखा हुआ नजर आएगा, ट्रेस बिट मैप। आप उसको करेंगी तो वो आ जाएंगे ऑप्शंस, वहां से आप कर लीजिएगा। नहीं, ऑप्शन आ रही है, लेकिन वो जो आइकन है ना वो मेरे पास ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट आ रहा है, और जो ड्राफ्ट है ना वो अलग आ रहा है। ड्राफ्ट के ऊपर कोई भी वो आइकन नहीं शो हो रहा अभी है, तो यानी कि देख फिर के ये पता हो चल गया। हो गया होगा, तो ये फिर वो आपका आपकी ऑलरेडी। पिक्चर ठीक नहीं है। उस दिन मेरे साथ भी इसी तरह से हुआ था, तो सर ने कहा था फिर किसी और आइकन को लेके ना उस पर ट्राई करें आप। वो बास आइकन्स के ऊपर वो नहीं शो होता। अच्छा, ये हो गया। और अगर किसी और पे भी शो नहीं होता, आप फिर भी ओके कर दें, और उसके बाद फिर जब उसको ड्रैग करेंगे तो वो हो जाएगा वहां से ड्रैग। मेरे ना क्लास के समय मेरी ज्वाइन की क्लास इस तरह की एक्टिविटी होगी। जी, अब हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास में था, यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मेरी क्लास अभी खत्म हुई है। मुझे बता सकते हैं कि एक्टिविटी होगी? हाँ, भैया की आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। जी बताइएगा, स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। यस सर। और इसके अलावा क्या कहते हैं, ये आवाज़ भी? यस सर। यस सर। अच्छा, लास्ट चीज़ वो मैंने बतानी है, वो देख लें आप लोग कि जो आपको इशू आ रहा था कि चीज़ आपकी बाहर जा रही थी, वो भी जाहिर सी बात है आप पावर क्लिप इनसाइड करोगे, वो भी देख लेंगे किस तरह से आपने करना है। ठीक है, अच्छा। तो उसके अलावा फिर मैं जो है, नमाज का टाइम हो रहा है, क्लास एंड कर दूंगा 10 मिनट तक। फिर उसके बाद जो है ना, नमाज के बाद जो है अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अवेलेबल हूँगा। फिर जो भी जिसका इशू आ रहा है वो एनी डेस्क पर सॉर्ट आउट कर लेंगे। मैं मैसेज करूँगा ग्रुप में जो है ना 10-15 मिनट के बाद, यानी कि क्लास एंड करने के 10 से 15 मिनट या 20 मिनट बाद। ठीक, अच्छा। अब आ जाते हैं उस पर कि वो आप जो डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपका लेट से क्या कहते हैं कि इससे बाहर जा रहा है। अच्छा, पेन टूल मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन इन केस अगर आप यूज़ करना चाहें पेन टूल आप यूज़ कर सकते हैं। ये रहा आपका पेन टूल, वही तरीका है जो आपका फोटोशॉप में था। यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ड्रैग किया, कर्व आ गई। अब आपको पता है अगली लाइन ऑटोमेटिकली कर्व होगी, पता है ना ये चीज़ आपको? यस यस सर। सर।
तो अगर मुझे ये कर्व अगर मुझे ये कर्व खत्म करनी है तो मुझे क्या करना होगा? ऑल्ट क्लिक करना। यहाँ पर आकर Alt ऑल्ट का बटन आकर यहाँ पर क्लिक कर दें, वो ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। और लेट से जो है ना, मैं इसको एस्केप दबाता हूँ और डिलीट करता हूँ। लेट से मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, इस तरफ आ गए हम, और लेट से हम यहाँ से इधर चले गए, यहाँ पर इधर मुझे क्लोज करना है पाथ अपना। ये मैंने पाथ अपना क्लोज कर दिया, ये मेरी एक शेप बन गई। और लेट से मैं इसको कलर दे देता हूँ ये, और इसकी आउटलाइन मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे तो ये सिर्फ इतनी शेप चाहिए थी, यहाँ पर जो यहाँ बॉक्स तक या मेरे पेज तक। अभी जो बाहर की शेप है इसका मैं क्या करूँ? तो इसके लिए अगेन आप क्या करेंगे, आप पावर क्लिप इनसाइड करेंगे। और पावर क्लिप इनसाइड करने के लिए आपको चाहिए कि इतना रेक्टेंगल एक आपके पास हो। यहाँ पर आप जो है इस तरह से एक रेक्टेंगल अपने पेज के ऊपर बना लें, ठीक है, इस तरह से। अब जो जो ऑब्जेक्ट आपका बाहर जाता जाएगा आप उसको क्या करते रहोगे, इसके अंदर क्या करते रहोगे? पावर क्लिप इंसर्ट। जी, आप उसको इसके अंदर पावर क्लिप इंसर्ट करते रहोगे। अगर आप इस तरह से रेक्टेंगल नहीं बना पा रहे, आपसे हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो जाए, आप अपने रेक्टेंगल टूल पर आओ और डबल क्लिक करो। सिंगल क्लिक नहीं करना, डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक बॉक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये देखिए एक बॉक्स बन गया। अब आप क्या करें, आप लेट से मैंने इसको यहाँ पर बनाया था, मुझे इसको इसके अंदर करना था, पावर क्लिप इनसाइड और यहाँ पर किया, वो देखें इसके अंदर जो है वो शेप आ गई हमारी, ठीक है। जब आपका ये रेडी हो जाए, आप लास्ट पर क्या करो, अपना रेक्टेंगल सेलेक्ट करके उसका जो आउटलाइन है वो ख़त्म कर दो, ताकि वो आपको नज़र ना आए। अब वो आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है सही, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। ये काम आपने बिल्कुल लास्ट पर करना है। जब आपका कंप्लीट हो जाए ये चीज़, फिर आप बिल्कुल लास्ट पर ये चीज़ कर सकते हैं। तो अब अगर आपको इस तरह से कुछ शेप्स बनाकर लगानी हो इसके अंदर, तो अब आप लोग लगा लेंगे। इसको मैं पावर क्लिप इनसाइड करूँगा, इसके अंदर ये चीज़ आ गई यहाँ पर, और इसको मैं करूँगा एडिट, इस वाली को सिलेक्ट करके, और लेट से मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, और इसको भी मैं एडिट कर सकता हूँ। लेट से मैं इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर लेता हूँ, फिनिश करूँगा। ये देखें इस तरह से आ गई। मेरा जब डिज़ाइन रेडी हो जाएगा, मैं इसकी आउटलाइन जो है वो ख़त्म कर दूंगा, और ये चलें जी, मेरा डिज़ाइन रेडी। अब आपके जो डिज़ाइन हैं, आपकी जो शेप्स हैं, वो आपकी बाहर नहीं जाएंगी। यानी कि सर जितनी भी चीजें हैं हमने इसके अंदर क्लिक करनी है। हाँ, आप इसके अंदर क्लिप मास्क कर दें, ठीक है। आगे चल के कोई और तरीका आया तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप यही करें। मैं सारे तरीके क्यों करवाता हूँ, ताकि आपको हर चीज़ पता हो, ठीक है। सर फोटोशॉप ज्यादा आसान नहीं है कि वो हमें आ गई है तो इसलिए फील हो रही है? ये उससे ज़्यादा आसान है आपका कोरल ड्रा। ये यकीन करें, आपका उससे ज़्यादा आसान है। सर एक और सवाल था कि कोरल ड्रॉ में क्या लेयर वाला सिस्टम नहीं होता? नहीं, यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को आप जो है ना ऑर्डर करते हैं बॉटम या अप, ठीक है, यानी कि डाउन या अप, जो है आप इनको ऑर्डर करते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर जो ग्रुप वाला सिस्टम है, ग्रुप आप कर सकते हो, शेप्स को कंबाइन वगैरह कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पर जो है ग्रुप का भी मैंने अभी नहीं बताया, वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन फॉर नाउ आप लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप लोग इस तरह से इस चीज़ को जो है वो बना सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है जी सर, जिस तरह से हमने उस दिन अब एक बिजनेस कार्ड बनाया है, उसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी चीज उसके ऊपर है, हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे उसे जितना, उसके बाद उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम वन शिफ्ट से सिलेक्ट कर लेते हैं, जी, तो उसके बाद फिर मास्क अप्लाई करेंगे। आप बाद में कर लें, आप पहले कर लें, टोटली आपके ऊपर है। और मैंने अगेन कहा कि आपको रेक्टेंगल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप खुद से रेक्टेंगल बनाओ ना। आप क्या कर सकते हो, मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप रेक्टेंगल बनाते हुए इस तरह से कोई जगह थोड़ी सी छोड़ सकते हो, या कुछ आपसे हो सकता है इस तरह से लाइन थोड़ी सी बाहर चलेगी। तो बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप रेक्टेंगल टूल जो है ना आपका, आप यहाँ पर आकर डबल क्लिक करो। जब आप डबल क्लिक करोगे ना यहाँ पर आकर, तो जितना आपका पेज होगा ना, उतना ऑटोमेटिकली एक रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली उतना एक रेक्टेंगल आ जाएगा। अब लेट से आप जो बात कर रहे थे, लेट से मैंने यहाँ पर ये शेप बनाई, ठीक है, इधर
कलर फिल करता हूँ, इसकी आउटलाइन ख़त्म करता हूँ और इसको मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ। ठीक है, लेट से मुझे इसको इतना रोटेट करना था, हो गया ये। और इसी को मैं ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर कॉपी आ गई, थोड़ा सा फ्लिप कर लेते हैं और यहाँ पर रख लेता हूँ। जी क्या कह रहे हैं? ड्रैग माउस से बस आपने, मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्लिक किया और यहाँ लेकर आ गया हूँ। यहाँ छोड़ूंगा तो ये ड्रैग होकर इधर आ जाएगा, यहाँ लेकर आ गया हूँ, इधर क्लिक करके छोड़ूंगा तो इधर आ जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर इसकी कॉपी करनी है। जैसे मैंने पहले कॉपी का तरीका बताया था कि आप ड्रैग करके जहाँ पर आपको कॉपी करनी हो आप अपना राइट क्लिक करें, राइट क्लिक किया तो वो देखें छोटा सा प्लस का आइकन आ गया। अब यहाँ पर इसकी कॉपी वो जनरेट करेगा। यहाँ पर छोड़ा तो यहाँ आ गई चीज़, यहाँ पर आकर मैंने राइट क्लिक किया, ये कॉपी आ गई। अब ये मैं इन चारों को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन चारों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड, यहाँ ये देखें ये चारों अंदर आ गए इसके। आप इकट्ठे करके कर लें तब भी आपके ऊपर, आप अलग अलग करके कर लें तब भी आपके ऊपर। सर कोई दरमियान में बनाते हैं तो उससे भी ऐसे पावर क्लिप करूंगा। क्या चीज? एक मिनट में माइक सबके ऑफ कर रहा हूँ, फिर 1 बाय 1 कीजिएगा ऑन। जी अब 1 बाय 1 ऑन करें जरा। सर मैं पूछ रहा था कोई ऑब्जेक्ट हम दरमियान में बनाते हैं तो उसे पावर क्लिप करने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी? नहीं उसको तो नहीं जरूरत, नहीं उसको जरूरत नहीं है, उसको आप वैसे सेंटर में यहाँ पर रख लो इस तरह से, उसको तो जरूरत नहीं है करने की हमें। ये देखें ये आ गया यहाँ पर सिंपल। ये आपका मोस्टली आपको जरूरत पड़ती है एजिस पर जो है ना, और इस तरह की चीजों पर मोस्टली। ठीक, अब इसका एक आगे और तरीका भी है बड़ा मजे का, वो भी बताऊंगा, उससे ये भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उससे ये पावर क्लिप वाला भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप आज इससे करोगे ना तो ये पावर क्लिप या क्लिपिंग मास्क या ये जो अटरम पटरम चीजें हैं इनकी कंफ्यूजन दूर हो जाए आपके दिमाग से। एक दफा प्रैक्टिस करोगे, बिजनेस कार्ड बनाओगे, अलाइन करोगे, उनका डिस्टेंस आपस में इक्वल करोगे, आइकन्स का डिस्टेंस आपस में इक्वल करोगे, टेक्स्ट का डिस्टेंस आपस में इक्वल करोगे, अलाइन करोगे उसको किसी पॉइंट के साथ, कहीं पर एक कुछ शेप बना के उसके अंदर पिक्चर लगाओगे, अपनी मर्जी का कलर फिलअप करोगे। ये जब करोगे ना तो जो कंफ्यूजन है ना यहाँ पर कोरल ड्रा के अंदर वो सारी दूर हो जाएंगी। सर एक और चीज पूछनी थी, जब हम ये ट्रेस कर रहे होते हैं पिक्चर को तो जो ग्रेडियंट वाली पिक्चर्स होती है ना उसके वो सारे कलर्स अलग-अलग हो जाते हैं, वो मसला आ रहा था। जी वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना देता है ना, इसलिए सिर्फ मैंने अभी लोगो वाला बताया कि आप सिर्फ आइकन्स को करें जो सिमिलर कलर्स के हैं ताकि वो उसको एक ही ऑब्जेक्ट बनाए। अदरवाइज जब आप कर रहे होते हैं ना अलग अलग चीजें तो डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो उनको अलग अलग से एक एक ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक है, उसको फिर हमें कंबाइन करना पड़ता है या ग्रुप करना पड़ता है या उन सबको आम अल्फाज में जो हम कहते थे कि मर्ज करते हैं लेयर्स को, आप ऐसा समझे मर्ज करना पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। वो आगे चल के करेंगे कि ब्रेक अपार्ट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को तोड़ना क्या होता है, जोड़ना क्या होता है, ये आगे चल के करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर आप कहते हैं तो मैं क्लास लीव कर दूं, मैंने ना डॉक्टर से टाइम भी आ रहा। जी आप जा सकती हैं। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर ये जो पिक्चर आपने अभी बनाई है ना, इसको यहाँ पे जेपीजी में सेव करके दिखाइएगा। ये रहा हमारा एक्सपोर्ट और मैंने इसका नाम रख लिया जेपीजी एक्सपोर्ट और ये मेरा ओके। मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सेव होके आ गई हमारे पास। सर मैं इस तरह से करती थी ना जब कोई भी चीज सेव, तो वो साइड से कट हो जाती थी, जो उसका कैनवस था ना वो कट हो जाता था उधर से, और बाकी का जो एरिया वो आ जाता था। नहीं बाकी का एरिया कौन सा, मैं समझा नहीं।
जो बाहर का एरिया था ना कैनवस के बाहर का, वो जी एरिया आ जाता था और जो कैनवस का एरिया था वो कट हो जाता था। नहीं, ऐसे होना नहीं चाहिए। बाहर आपके कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स पड़े होते होंगे। यस सर, ऑब्जेक्ट्स होते थे। नहीं, वो ऑब्जेक्ट्स नहीं रखे ना यहाँ पर। वो होता है आपका इलस्ट्रेटर में कि आपका सिर्फ आर्ट बोर्ड सिलेक्टेड हो जाता है और सिर्फ आर्ट बोर्ड आपका सेव होता है, उसके अलावा बाकी चीजें डिस्कार्ड हो जाती हैं। यहाँ पर कोरल में आपको लास्ट पर जो है ना अपने एलिमेंट्स वगैरह, या तो आप उन सबको दूसरे पेज पर मूव कर लें, अगर आप इन केस आपको पता है कि बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनको दूसरे पेज पर मूव कर लें और अपना वो पेज जो है ना उसका बाकी एरिया खाली कर लें जब आपका डिज़ाइन फाइनल हो जाए तो। सर इस ठीक पर है, हम इसे पीएसडी सेव करके वो फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं। पीएसडी का ऑप्शन नहीं देता, इलस्ट्रेटर का ऑप्शन देता है कि आप इसको इलस्ट्रेटर की फाइल सेव कर लो और इलस्ट्रेटर में ओपन कर लो और एडिटिंग भी हो जाएगी, वहां पर चेंजेस भी हो जाएंगी। इसी तरह इलस्ट्रेटर की फाइल आप यहाँ पर ओपन कर सकते हो। सर वो ऑप्शन आ रहा था जब एक्सपोर्ट करते हैं वहां पर पीएसडी वाला। मैंने किया नहीं कभी, फिर करके देखिएगा जरा जो है ना। लेट्स से एक्सपोर्ट और पीएसडी कहाँ गया, ये रहा पीएसडी। शायद लेटेस्ट वर्जन में आ गया हो, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये कितना एडिटेबल हमें फाइल देगा या नहीं। लेट्स से हम ट्राई कर लेते हैं एक्सपोर्ट, और विड्थ आ गई, हाइट आ गई 300 dpi, CMYK एंटी एलियासिंग भी ऑन है। ठीक, लेट से ओके, सेव हो गया मेरा। और मैं फोटोशॉप ज़रा ओपन कर लूँ। अच्छा जी, फोटोशॉप कहाँ गया, ये रहा, ओपन हो गया। मैं ओपन कर लूँ फाइल, फिर दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। कहाँ गया जी हमारा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओपन तो हो गई है, लेकिन एक और चीज़ हुई है, ये देखें। ये वो दूसरा पेज भी वो ले आया है, जो हमारा सेकंड पेज था ना, सेकंड पेज भी हमारा साथ में ले आया है ये देखें। क्योंकि ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये वाली चीज़ें मैंने कौन से पेज पर रखी थी, पहले वाले पेज। मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने सेकंड पेज पर रखी है, हाँ पहले वाले पेज पे, और ये हमारा सेकंड पेज है। ठीक है, तो ये दोनों पेजेस को ले आया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एडिटेबल नहीं है ये सारा एक ही चीज़ है। ठीक है, आपको यहाँ पर फिर इनको थोड़ा थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ेगा, वो आपको पता है, आप कर सकते हो सेपरेट अगर आप करना चाहो तो, लेकिन चीज़ आपकी आ गई है। ठीक है, सर क्लियर। इलस्ट्रेटर में लेके जाके वहाँ पे पीएसडी सेव करके देन ओपन कर सकते हैं एडिटेबल फॉर्म। लेकिन वो भी मेरे ख्याल से सही वाली नहीं आती, वो भी आपकी ईपीएस आएगी या एआई में ले आओ, या पीएसडी देता है वो इलस्ट्रेटर, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है ऐसे। पीएसडी देता है ना सर, वो बस बैकग्राउंड यूज करना पड़ता है पीछे, कोई अच्छा अच्छा देना अच्छा पड़ता अच्छा, है। वो फिर एडिटेबल होती है। नहीं ये नहीं मैंने देखा, बस वही मैं आपसे कुछ कंफर्म करना चाह रही थी, खुद से ट्राई नहीं किया कभी। चलिए फिर देखिएगा, मैं भी देखूंगा दूसरे सिस्टम पर जो है ना करके इसको, जिसमें इलस्ट्रेटर इंस्टॉल है, मैं देखूंगा इसको, फिर मैं कल बताऊंगा आप लोगों को जो है। क्योंकि वो ईपीएस वगैरह तो मैं ले आता हूँ, ऑब्जेक्ट्स वगैरह सिर्फ वही आता है कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, वो सिर्फ हम सिंगल ऑब्जेक्ट ले आते हैं जो नीड होती है हमारी। बाज़ दफ़ा कोरल से इलस्ट्रेटर में ले गए, इलस्ट्रेटर से कोरल में, फोटोशॉप में ले आए उसको, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं। क्योंकि ये जो ट्रेसिंग है हमारी, ये कोरल ड्रा ने बहुत आसान कर दी है। अभी आपने देखा है कि इलस्ट्रेटर जी जी इलस्ट्रेटर को क्या हुआ,
सर इलस्ट्रेटर में भी हो जाती है ना ऑटो ट्रेसिंग? हाँ उसमें भी हो जाती है, लेकिन उसमें इतनी मेरे ख्याल से अच्छी नहीं होती। अच्छी नहीं या होती जी, वो थोड़ा। हाँ, क्योंकि ये जो कोरल के जब से लेटेस्ट वर्जन आए हैं ना, 18, 19, 20, X7 में भी थी मेरे ख्याल से, जब से ये वर्जन आए हैं यहाँ पर तो ये बहुत एक्यूरेट करता है। और अगेन बात आती है कि आपके कलर्स कितने हैं। अब अगर आपका सिंगल कलर एलिमेंट है, सिंगल कलर आइकन है, तो वो तो बहुत परफेक्शन के साथ ट्रेस होगा। और अगर मल्टीपल कलर्स हैं तो वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। इमेजेस को भी काफ़ी हद तक ये बेहतर कर देता है आपका कोरल। लेकिन अगेन बात है कि इमेज की क्वालिटी और उसके साथ सारी चीज़ें, और फिर वो उनको, तो ये यहाँ पर चीज़ थोड़ी सी आसान हो जाती है। मिनट में गेट रेस की और ले आए ऑब्जेक्ट बनाकर। ओके सर। जी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? आप बता रहे थे कि रजिस्ट्रेशन होगी वो। हाँ वो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन, वो भी मुझे कॉल आई थी ड्यूरिंग द क्लास। वो कह रहे थे कि इनकी रजिस्ट्रेशन करवानी है अभी जो है ना, मतलब आपको फिर वो एग्ज़ाम आपका होगा और आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, तो उसके लिए आपका डाटा जो है ना अभी जाएगा बोर्ड। तो वो फिर आप लोगों का भेजना है मैंने अभी डाटा वगैरह। सर तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले वो डॉक्यूमेंट दे दिए, जमा करा दिए थे, उनको दोबारा देने पड़ेंगे? नहीं, अभी ये हम जो है ना सिर्फ अभी ये तो पता चलेगा कि भाई क्या कहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स लग कर जाएंगे फिजिकली या ऑनलाइन एंट्री हो जाएगी। सिर्फ ये चीज़ जो है ना उस पर डिपेंड करती है कि क्या प्रोसीजर है। वो भी मैं क्लास के बाद उनसे कंफर्म कर लूँगा कि डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो जिनके आ गए हैं वो भी हम देख लेंगे। मैं एडमिन से कंफर्म कर लूँगा कि भाई मुझे उन स्टूडेंट्स के नाम बता दें जिन्होंने पहले भेज दिए हैं, जिनके पहुँच गए हैं। तो जिनके पहुंच गए हैं तो वो तो कोई मसला नहीं है, जिनके नहीं पहुंचे वो फिर आपको बता देंगे कि आप विद इन 1 और 2 डेज जो है ना आप भिजवा दें कॉलेज। तो वो फिर देख लेंगे। 1-2 दिन में आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स जो है ना अब तो। और दूसरा क्या कहते हैं कि क्या कहना था मैंने, मैं भूल गया। सर ये टेस्ट मतलब ऑनलाइन होगा या उधर फिजिकली होगा? ये अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या है, क्योंकि कोई सिनेरियो नहीं है अभी तक। आपको पता है गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं वो लास्ट टाइम पर कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ये है कि होपफुली ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग इधर उधर से जो है ना सारे कनेक्टेड हैं। सब अगर सरगोदा के होते या इधर गिरदोनवा के होते तो फिर तो इशू नहीं था इतना, आप लोग एक दिन के लिए आ सकते थे। लेकिन चूँकि इधर दूर के भी हैं कुछ स्टूडेंट्स क्लास में, तो फिजिबल नहीं होगा ना। तो ये अब लास्ट टाइम पर पता चलेगा कि भाई क्या सीन है, क्या सिनेरियो है इस चीज़ का, तो उस हिसाब से देखा जाएगा। दूसरा हाँ मैं ये कह रहा था कि कल का जो लेक्चर था उसमें मैं अभी वो मुझे जो है ना वो आयशा ने कहा था कि जो है सर लास्ट पर डिस्कशन है वो वीडियो से काट दीजिएगा। तो वो मैंने अभी एडिट की थी यूट्यूब पे, पता नहीं एडिट होगी है या नहीं। तो उसमें मैं सुन रहा था आप लोगों की डिस्कशन जो है ना लास्ट वाली। तो उसमें मुझे बस यही पॉइंट ऐड करना था कि माशाल्लाह से आयशा ने जो है ना आप सबको जो है अच्छे से गाइड किया। तो थैंक यू आयशा, आपने जो है ना जो भी इनकी क्यूरीज थी आपने उनको गाइड किया। तो बस इसी तरह आप सब लोग जो है एक दूसरे को गाइड करते रहें, जहाँ जो जितनी हेल्प कर सकता है उससे अल्टीमेटली जो है फ़ायदा होता है दोनों का, लर्नर का भी और स्पीकर का भी। दोनों को बेनिफिट होता है उस चीज़ का। तो आप लोग जो है इस चीज़ को कंटिन्यू रखें सब। और दूसरा मुझे ये बताएं कि कोई कन्फ्यूजन है लेक्चर में?